आवाज आ रही है? ओके, तो आप लोग कुछ क्वेश्चंस वगैरह अटेम्प्ट किए थे लास्ट लास्ट क्लास से जो भी बताया गया था? चलो एक क्वेश्चन देते हैं, इसको आप लोग आंसर करिए पहले, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है? ये मोशनल ईएमएफ का कॉन्सेप्ट लास्ट क्लास में बताया गया कि किसी भी रॉड को अगर आप मूव कराते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, तो उसमें एक ईएमएफ डेवलप होता है, और दैट ईएमएफ इज इक्वल टू, हम लोग ये लिख रहे थे कि ईएमएफ इज इक्वल टू वी क्रॉस बी और डॉट डीएल है, ठीक है ना? ये बताया गया था, ये ईएमएफ का वैल्यू है। अब देखिए ये बिकॉज ऑफ दिस, अगर रॉड है, देखिए सिंपली एक रॉड है तो ये ईएमएफ डेवलप हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस, लेकिन सर्किट अगर कंप्लीट नहीं हो रहा है तो इसमें कोई करंट नहीं होगा, देयर विल नॉट बी एनी करंट। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट देखिए लास्ट क्लास में बताया गया था। लेकिन अगर कभी ऐसा हो गया कि देखिए जैसे मान लीजिए वी क्रॉस बी हमने निकाला, हमने बताया था लास्ट क्लास में कि वी क्रॉस बी का जो डायरेक्शन होता है वो पॉजिटिव डायरेक्शन होता है, ठीक है ना? दैट इज पॉजिटिव, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए अगर वी क्रॉस बी जैसे मान लीजिए इस डायरेक्शन में आ रहा है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है? इस तरह से होगा ये, ठीक है? तो देखो एक क्वेश्चन दे रहे हैं, क्वेश्चन जैसे मान लीजिए ये एक रीजन है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड नॉन जीरो, ये मान लो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर के डायरेक्शन में है और इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड जीरो है। ओके, और एक रॉड है, ये ऐसे रखा हुआ है यहाँ पे, टी इक्वल टू जीरो पे ही है, इस तरह से रखा हुआ है, ठीक है ना? तो हम लोग यहाँ पे इस एंड को पी बोला जा रहा है और इस एंड को क्यू बोला जा रहा है, ठीक है ना? पी एंड क्यू। अब इसे हम रोटेट करते हैं विथ एंगुलर स्पीड ओमेगा, इसका लेंथ जो दिया गया है वो एल है, ठीक है? दिस लेंथ इज एल। तो हमें बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस वीपी माइनस वी क्यू निकालना है, ठीक है ना? तो वीपी माइनस वी क्यू निकालेंगे हम लोग, या चलो वी क्यू माइनस वीपी निकाल देते हैं, ठीक है ना? वी क्यू माइनस वीपी, ठीक है? दिस हमें प्लॉट करना है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, टाइम के साथ ये प्लॉट करना है कि ये कैसा होगा। कैन एनीवन टेल कैसा ग्राफ आएगा ये एक रॉड है, समझ रहे हो ना? ये कोई लूप नहीं है, लूप मत समझोगे इसको, ठीक है? एक कंडक्टिंग रॉड है ये। तो कंडक्टिंग रॉड, रॉड बीइंग रोटेटेड, ठीक है? तो आप बताइए जरा इसका ईएमएफ कैसा आएगा, ये वीपी वी क्यू माइनस वीपी का ग्राफ कैसा होगा? पहले आपको बताना है बेसिकली पॉजिटिव से स्टार्ट होगा, नेगेटिव से स्टार्ट। हम थोड़ा सा भी ज्वाइन हुए। देखिए एक रॉड है, कंडक्टिंग रॉड है, इसका लेंथ एल दिया हुआ है और आपको इसे रोटेट करना है इस तरीके से। देखिए ये ऐसे सेंटर के अबाउट रोटेट कराया जा रहा है इस तरह से, ठीक है ना? ये ऐसे रोटेट कराया जा रहा है, मैग्नेटिक परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। ओके, तो सेंटर के अबाउट हम लोग रोटेट कर रहे हैं, ठीक है? तो हमें बताना है इसमें कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एंड क्यू एंड एंड पी टाइम के साथ कैसे वेरी करेगा, ठीक है ना? दैट्स द क्वेश्चन। सो प्लॉट वीपी माइनस वी क्यू, ठीक है, वर्सेस टाइम। देखो इसमें क्या होगा कि जैसे लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना, कि अगर एक रॉड को, देखो ये लास्ट क्लास में बताया गया था कि अगर एक रॉड है और इसको आप रोटेट करते हैं एक एंड के अबाउट, ठीक है?
यू रोटेट इट अबाउट वन एंड, ये वायर है, मतलब वायर या रॉड जो भी बोलिए आप इसे, ठीक है। इसको अगर आप एक एंड के अबाउट रोटेट करते हैं, ठीक है, इस तरह से विथ एंगुलर स्पीड ओमेगा, इसका लेंथ एल है, तो दोनों दोनों एंड के बीच में कितना हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, ये हमारा ईएमएफ निकला था, ठीक है। तो देखो इसमें क्या हो रहा है कि रॉड में अब हाफ पोर्शन में ही मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो ईएमएफ निकलता है ना, देखो बी को जीरो कर दोगे तो ये तो जीरो हो जाएगा ना, तो ये हाफ पोर्शन में सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड है, क्योंकि जैसे ही रोटेट करेगा ना ये सेंटर के बॉट, तो ये देखिए हाफ पोर्शन मैग्नेटिक फील्ड के बाहर हो जाएगा और हाफ पोर्शन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रहेगा। तो इसमें ईएमएफ का मैग्नीट्यूड जो होगा ना, देखो वीपी माइनस वी क्यू, ठीक है ना, वीपी माइनस वी क्यू मैग्नीट्यूड अगर आप निकालेंगे तो इट विल बी 1/2 बी ओमेगा, और यहाँ पे L/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इट विल कम आउट टू बी 1/8 बी ओमेगा और एल स्क्वायर, ठीक है। तो ये बेसिकली इसका रिजल्ट आएगा 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर, सॉरी 1/8 बी ओमेगा एल स्क्वायर, ठीक है। तो हमें बस समझना है कि इसमें हायर पोटेंशियल कौन सा होगा। तो देखिए ऐसे रोटेट कर रहे हो आप, ठीक है ना, तो बेसिकली क्या होगा, ये ऐसे रोटेट कर रहा है तो ये एंड क्यू इधर है, और तो जैसे यहाँ पे अभी देखिए वेलोसिटी इधर है, ठीक है, तो v हो गया इधर और b इधर, v क्रॉस b, तो अभी q हायर पोटेंशियल पे है, क्योंकि v देखिए इस साइड है, b ऊपर, v क्रॉस b करने पे q साइड हमारा थम जा रहा है, ठीक है ना, तो q हायर पोटेंशियल पे होगा। लेकिन कुछ देर के बाद फिर क्या होगा कि P आ जाएगा यहाँ पे, तो फिर वैसे V क्रॉस B करोगे तो P हायर पोटेंशियल पे आ जाएगा। तो ऐसा होगा यहाँ पे ग्राफ जो है ना, देखो पहले पोटेंशियल डिफरेंस जो है ना ऐसा होगा पॉजिटिव, ठीक है ना, वी क्यू वीपी माइनस वी क्यू, अभी P हाई, अभी अच्छा हम लोग यहाँ पे प्लॉट क्या करें, वी क्यू माइनस वीपी, ठीक है। तो वी क्यू माइनस वीपी अभी Q हायर पोटेंशियल पे है ना, तो ये दिस माइनस दिस करने पे ये पॉजिटिव आएगा, इट विल रिमेन कॉन्स्टेंट। लेकिन जब P इधर आ जाएगा ना, तो वी क्यू माइनस वीपी करोगे तो फिर P हायर पोटेंशियल पे होगा, तो ये हायर है, तो ये बेसिकली माइनस हो जाएगा, ठीक है ना, तो नेगेटिव हो जाएगा ये, ठीक है ना, तो इसलिए ये ऐसा आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर कुछ देर तक ये नेगेटिव रहेगा, फिर ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, एंड सो ऑन, इस तरह से ये वेरिएशन होगा। और ये वैल्यू जो आ रहा है यहाँ पे, ये -1/8 बी ओमेगा और एल स्क्वायर होगा, ठीक है, और ये 1/8 बी ओमेगा और एल स्क्वायर होगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे वेरिएशन है, दैट्स द वेरिएशन, ओके। बस यही है कॉन्सेप्ट इसका, ठीक है। ठीक है, तो ये एक बेसिक क्वेश्चन था कि हम लोग वी क्यू माइनस वीपी प्लॉट कर रहे हैं। तो देखो एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है ना, तो ये पहले नेगेटिव से भी स्टार्ट हो सकता है, तो आपको देखना है कि स्टार्टिंग में क्यू हायर पोटेंशियल पे है, तो इसलिए वी क्यू माइनस वीपी पॉजिटिव होगा, और इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बस एल की जगह पे हम लोग यहाँ पे L/2 लिख रहे हैं, ठीक है ना, दैट्स ऑल। नाउ एक दूसरा क्वेश्चन देखो हम दे रहे हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन देखिए ये है कि एक रॉड है और हम लोग इसे, लास्ट स्क्रीन करना सर। एक मिनट, ओके सर। ठीक है। तो अब देखिए एक रॉड है, इसका लेंथ, इसको थोड़ा हम थिक बना देते हैं, ऐसे देखो यहाँ पे, इसको ऐसे करो, इरेज कर दो, ठीक है, इसको आप ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। देखिए मान लीजिए ये ऐसे करके हमने बना दिया, ये एक रॉड है, ठीक है। अब हम लोग इसे, देखिए इसको इस एंड के बॉर्डर से हम लोग रोटेट कर रहे हैं विथ एंगुलर स्पीड ओमेगा, ओके। सो ओमेगा एंगुलर स्पीड से रोटेट कर रहे हैं, दिस लेंथ इज एल, ये लेंथ एल है, ओके। अब आप देखिए यहाँ पे मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड बी है, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि जैसे मान लीजिए इधर इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर हम ये बात करते हैं कि वेयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम, ओके। जैसे इसमें हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे ना, मैग्नेटिक फील्ड में जब किसी कंडक्टिंग रॉड को मूव करा देते हो, ठीक है ना, तो बेसिकली अंदर में मैग्नेटिक फोर्स की वजह से एक साइड पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, एक साइड नेगेटिव, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फिर एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम वेयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम, ठीक है ना, ये क्वेश्चन है कहाँ पे मैक्सिमम होगा, मतलब इसका आंसर आप ऐसे भी कर सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सेम एवरीवेयर, ओके। इट इज मैक्सिमम एट फिक्स्ड एंड, मैक्सिमम एट फ्री एंड, और मैक्सिमम एट सेंटर, ठीक है ना। ये आपको आंसर करना है, क्या आंसर होगा इसका, मैक्सिमम इनसाइड द रॉड, है ना, इनसाइड द कंडक्टिंग रॉड। अच्छा ये भी आप ध्यान रखोगे कि देखिए हम लोग कंडक्टर पढ़ रहे हैं, और कंडक्टर में हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर सकता है इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड जीरो करोगे तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड भी अंदर में जीरो हो जाता है, ठीक है ना, इनसाइड कंडक्टिंग रॉड, ठीक है। दैट्स द क्वेश्चन, क्या आंसर होगा बताइए, फ्री एंड, फिक्स्ड एंड, सेंटर
और या फिर इसका आंसर बोल सकते हो कि सेम भी होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सेम एवरीवेयर। क्या आंसर है इसमें से, चार ऑप्शन में से? लास्ट क्लास का पेज निकाल के देखो, लास्ट क्लास में जो बताया गया रियल में होगा उसका पॉजिटिव पोटेंशियल और पोटेंशियल कहाँ पे आ रहा है मैक्सिमम? लास्ट क्लास का नोट्स निकालिए, तुरंत समझ में आ जाएगा, ठीक है? सर एंड पॉइंट्स पे सर एंड पॉइंट पे आ रहा है ना, ठीक है, फ्री एंड पे आ रहा है, ठीक है। देखो सॉल्यूशन, हम लोग लास्ट क्लास में ये पढ़े थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ना अंदर में, वो बेसिकली V क्रॉस B का मॉडुलस के बराबर होता है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू V क्रॉस B मॉडुलस। ओके, तो बस यहाँ पे देखिए V क्रॉस B, तो V और B और यहाँ पे साइन 90 हो जाएगा, क्योंकि V और B एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो किसी भी पॉइंट पे V लिखोगे ना तो ये ओमेगा R हो जाएगा, क्योंकि रोटेशन हो रहा है ना, यहाँ पे V की जगह पे ओमेगा R लिख सकते हैं और इंटू B, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो आप देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड, ये R जो है बेसिकली, जैसे मान लीजिए कोई पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है ना, यहाँ पे आप देखना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ठीक है ना। सपोज यू वांट टू नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हियर, यहाँ पे इस पॉइंट पे, तो हम लोग यहाँ पे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, तो इसका डिस्टेंस यहाँ से ऐसे R लिख देंगे, ठीक है ना, इस पॉइंट पे R, ठीक है। तो अब देखिए R डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इतना आ रहा है, तो R को मैक्सिमम करेंगे तो फील्ड मैक्सिमम हो जाएगा। तो यहाँ पे ग्राफ इस तरह से है, देखिए R वर्सेस इलेक्ट्रिक फील्ड अगर प्लॉट करेंगे ना तो ये लीनियर ग्राफ है, ठीक है, इस तरह से है, ठीक है। तो मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम एट फ्री एंड, फ्री एंड पे मैक्सिमम है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो ये सभी जानते हो बेसिक क्वेश्चंस हैं, दीज आर स्टैंडर्ड क्वेश्चंस, एग्जाम में आ सकता है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम लोग एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे एक दिन, याद होगा आप लोगों को, कि एक कैपेसिटर है और इसे हम लोग, ये चलो इससे पहले एक दो और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं पहले, ठीक है। देखिए जैसे मान लीजिए एक मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे, देखिए लास्ट क्लास में जो बताया गया ना उसी कॉन्सेप्ट पे पहले एक दो बेसिक क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड है B और इसको हम यूनिफॉर्म एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है ना, इट इज इनटू द पेज, ठीक है ना, ये ऐसे इनटू द पेज है और ये यूनिफॉर्म है, ठीक है। अब इस मैग्नेटिक फील्ड में हम देखिए जैसे दो तीन केसेस ले रहे हैं। एक मान लीजिए एक रॉड है, ये फर्स्ट केस है, इसको हम मूव करा रहे हैं V स्पीड से, ठीक है ना, ये लेंथ इसका L है। सेकंड केस है कि हम रॉड को ऐसे मूव करा रहे हैं, ठीक है ना, V स्पीड से, ये इसका लेंथ L दिया हुआ है, ठीक है, ये सेकंड केस है, ठीक है। और थर्ड केस है, अब देखिए कि हम रॉड जैसे मान लीजिए कि ये ऐसा है, एक मिनट, rod is something like this but we are moving it in this direction at theta angle with its length, okay, theta angle with its length, इसका भी लेंथ L दिया हुआ है, ठीक है ना। ये थर्ड केस है, ठीक है ना। और एक केस और चलो लिख देते हैं, ठीक है ना, ये इस तरह से है, देखिए ये मान लो कि एक सेमी सर्कल है, ठीक है ना, सेमी सर्कल, इसको हम ऐसे मूव करा रहे हैं V वेलोसिटी से, ठीक है ना, इसका रेडियस है, सपोज कर लो दिस रेडियस इज R, ठीक है। तो हमें इन सभी केसेस में EMF निकालना है, कैलकुलेट, ठीक है, EMF बिटवीन टू एंड्स, ठीक है। तो हमें EMF निकालना है बिटवीन टू एंड्स, ओके, इन ऑल दीज केसेस, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, वन बाय वन हम लोग, ये कोई लूप का क्वेश्चन नहीं है, ओके। लास्ट क्लास में देखिए हम एक एग्जांपल दिए थे ना कि हम लोग जानते हैं, बहुत स्टूडेंट ये क्वेश्चन पूछते हैं कि इसमें फ्लक्स तो चेंज हो ही नहीं रहा है, जैसे लूप है तो इससे सॉरी ये वायर है, वायर से फ्लक्स कैसे निकालोगे, इसका कोई एरिया ही नहीं है, तो फ्लक्स तो यहाँ पे जीरो है। तो जैसे आप लोग भी लास्ट क्लास में पूछ रहे थे ना कि फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है तो EMF कहाँ से आएगा, तो हम बताए थे ना कि पहले वो एक्सप्लेनेशन दिया जाता था, वो बहुत परफेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। अब जो हम लोग एक्सप्लेनेशन देते हैं वो एक्सप्लेनेशन मैग्नेटिक फोर्स के टर्म में दिया जाता है। EMF फ्लक्स चेंज से डेवलप नहीं होता है, EMF डेवलप्स बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, ओके। तो इन सभी केसेस में जब कंडक्टर को आप मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द कंडक्टर विल एक्सपीरियंस ए मैग्नेटिक फोर्स बिकॉज ऑफ विच EMF डेवलप्स, ओके। तो हम लोग देखिए वन सॉल्यूशन जब लिखेंगे वन बाय वन, फर्स्ट केस में आप देखिए कि इसमें हम EMF इक्वल टू ऐसे लिख दोगे V क्रॉस B और डॉट DL, ठीक है ना। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है और ये ट्रांसलेशनल मोशन है, तो इसमें जानते हो डायरेक्ट आप ऐसे लिख सकते हो V क्रॉस B और डॉट L, ठीक है ना, सॉरी DL से L आ जाएगा, तो ये लिखा जा सकता है। इसमें L जो होगा ना
वो दोनों एंड के बीच का वेक्टर होगा, ठीक है ना, क्योंकि बी देखिए यूनिफॉर्म है, वी कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ जाएगा और डीएल इंटीग्रेशन से एल आ जाएगा। तो देखो एल वेक्टर जब भी लिखा जाता है ना, तो फर्स्ट और सेकंड एंड को कनेक्ट करने वाला लेंथ होगा ये, ठीक है ना, मॉडुलस लिखा हुआ है। तो आप देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में जैसे हम वेलोसिटी लिखेंगे, सॉरी इसमें देखिए आप वेलोसिटी लिखोगे तो वी आई, मान लीजिए हम ऐसे एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बना देते हैं, ठीक है, यहाँ पे ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है और ऊपर की तरफ जेड डायरेक्शन है। तो वी आई कैप और मैग्नेटिक फील्ड को बी माइनस के कैप लिख सकते हो आप, बी क्रॉस बी हो गया। और लेंथ आप लिखोगे ना, देखिए इसका लेंथ एल है, लेंथ इसका एक्स डायरेक्शन में है, तो एल आई कैप लिख देंगे आप, ठीक है ना। तो देखो आई क्रॉस के से जे आ जाएगा, जे डॉट आई जीरो हो जाएगा, तो इसमें ईएमएफ जीरो आ रहा है, ठीक है ना। सो इन दिस केस ईएमएफ इज जीरो, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट, ठीक है, तो नेक्स्ट केस में हम लोग ईएमएफ जब निकालेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे फिर से हम सभी केसेस में मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है ना, तो देखो वी क्रॉस बी और डॉट, इसमें भी लेंथ आ जाएगा, ठीक है, इसका मॉडुलस निकाल देना है डायरेक्ट, ठीक है ना। में स्पीड हर जगह सेम होता है, तो इसमें डायरेक्ट ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है ना। तो अब इस केस में देखिए सेकंड फिगर ये है, तो इसमें वी को आप लिख देंगे वी आई कैप और क्रॉस बी को तो फिर वैसे ही लिखना पड़ेगा माइनस के कैप, और लेंथ को हम लोग यहाँ पे डॉट एल और इंटू जे कैप लिख दोगे, क्योंकि इसमें लेंथ आप देखिए जे डायरेक्शन में है, तो इसका मॉडुलस आप निकालेंगे। तो इसमें आप देखो वी आई क्रॉस के से आपका जे आ जाएगा, आई क्रॉस के इज माइनस जे एक्चुअली, और माइनस प्लस जे, जे डॉट जे वन हो जाएगा, तो आंसर इज वी बी एल, ठीक है ना। तो ये आंसर वी बी एल आ जाएगा, दैट इज ईएमएफ, ठीक है। तो ये ईएमएफ का फॉर्मूला है, ठीक है। तो आप देखिए ईएमएफ यहाँ पे जब किसी रॉड को आप उसके लेंथ के परपेंडिकुलर मूव कराएंगे इन ए परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, दोनों चीजें होनी चाहिए। आप देखिए लेंथ जो है ना वो वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू लेंथ एंड मैग्नेटिक फील्ड इज आल्सो परपेंडिकुलर, तो मतलब यहाँ पे जो ये तीन क्वांटिटी आ रहे हैं ना, वो तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, तो उस केस में आप देख रहे हैं कि ईएमएफ वीबीएल आ रहा है, ओके, ठीक है। थर्ड केस आप देखिए, थर्ड केस में इसमें जब आप निकालोगे ना, तो वी क्रॉस बी फिर से वही आएगा, वी क्रॉस बी डॉट एल, ठीक है ना, डॉट एल मॉडुलस, ये हमारा ईएमएफ आ रहा है, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू, ठीक है। तो हम लोग देखिए v यहाँ पे इस डायरेक्शन में है ना, तो इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा, ऐसे लिखना होगा v cos थीटा j कैप और प्लस v sin थीटा और i कैप, दिस इज व्हाट वी हैव टू राइट, ओके। इधर cos और इधर sin आ जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। और क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड b और यहाँ पे माइनस के कैप हो जाएगा, और फिर डॉट यहाँ पे क्योंकि लेंथ j डायरेक्शन में है ना, तो l j कैप हो जाएगा, ये मॉडुलस लिखना होगा, ठीक है। लेंथ आप देखिए y डायरेक्शन में है, ये y डायरेक्शन है, तो इसीलिए एल जे कैप लिख देंगे, ठीक है। तो आप देखिए अब क्रॉस प्रोडक्ट करोगे ना, j क्रॉस के से i आएगा, i डॉट जे जीरो हो जाएगा, i क्रॉस के से j आएगा और j डॉट जे वन आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से ईएमएफ जो इस थर्ड केस का निकल रहा है, ठीक है ना, दैट इज वी बी एल और इंटू साइन थीटा, ठीक है, इस तरीके से। तो डिफरेंट केसेस में आप इस तरीके से ईएमएफ निकाल सकते हैं, ठीक है ना। ये 3 केसेस हो गए और ये एक केस है यहाँ पे फोर्थ केस, ठीक है ना। चलो इस फोर्थ केस का भी निकाल लेते हैं, ठीक है ना। देखिए फोर्थ केस का आप कैलकुलेशन करेंगे, तो इसमें एक्चुअली क्या होगा कि ये सेमी सर्कल है, इसका रेडियस आर है, तो हम फिर से इसमें ईएमएफ ऐसे लिखेंगे, ईएमएफ इज इक्वल टू वी क्रॉस बी, ठीक है, और डॉट एल मॉडुलस। तो यहां से देखिए आप v वेलोसिटी इसका आई कैप में है, तो आप यहाँ पे v इंटू आई कैप लिख देंगे, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड के कैप में है, तो b और यहाँ से माइनस के कैप आ जाएगा, ठीक है ना। और फिर यहाँ से डॉट, ठीक है। और लेंथ आप देखिए इसमें जो फर्स्ट एंड और सेकेंड एंड के बीच में जो लेंथ है ना, देखिए ये दिस लेंथ, ओके, ये बेसिकली जे कैप डायरेक्शन में है, ठीक है ना। तो ये बेसिकली 2r हो जाएगा, 2r और इंटू जे कैप, तो फिर से वही आंसर है, देखो आई क्रॉस के जे आ जाएगा, जे डॉट जे से 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा वी बी और एल की जगह पे 2r आ जा रहा है, ठीक है ना, दैट्स द आंसर। तो देखिए कर्व्ड वायर में भी ये लेंथ एक्चुअली, ये इसको हम अभी इरेज कर देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे इसमें इंपॉर्टेंट जो है ना, वो दोनों एंड के बीच में जो लेंथ है वो इंपॉर्टेंट है, ये कर्व्ड लेंथ नहीं आ रहा है, ठीक है ना, कैलकुलेशन में, क्योंकि हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को यूनिफॉर्म एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है ना। और ये एज्यूम किया जा रहा है कि सॉरी इट इज ट्रांसलेटिंग, तो ट्रांसलेट कर रहा है तो हर जगह स्पीड सेम होता है, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये दोनों बाहर हो जाएगा, डीएल से एल आ जाएगा। और जब भी एल आ गया ना, समझ लो फॉर्मूले में, तो एल बेसिकली फर्स्ट एंड और सेकंड एंड को कनेक्ट करने वाला वेक्टर होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ईएमएफ लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए लास्ट क्लास में हम ट्रांसलेशन का केस बताए थे, सॉरी रोटेशन का केस जैसे बताए थे कि कोई ऑब्जेक्ट ऐसे रोटेट कर रहा है, जैसे रॉड रोटेट कर रहा है, डिस्क रोटेट कर रहा है, स्फीयर रोटेट कर रहा है,
तो हम लोग ईएमएफ कितना लिखेंगे, ये एक ट्रांसलेशन का केस हो गया, ठीक है। डिफरेंट केसेस में ट्रांसलेशन अगर हो रहा है तो कितना ईएमएफ लिखा जाएगा, ओके ठीक है। तो अब देखिए, तो ये जानते हो कॉन्सेप्ट मोशनली में, मतलब कहीं पे भी मोशन हो रहा है ना तो आप इसे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। चाहे वो रॉड है, मतलब लूप है या नहीं है, लूप अगर होगा तो भी ये रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है ना, मतलब तो भी अप्लाई कर सकते हो। लेकिन लूप में हम लोग ज्यादा इजिली अप्लाई कर देते हैं माइनस डी फाइव बी बाई डी टी, ओके। तो माइनस डी फाइव बी डी टी हम लोग लूप में अप्लाई कर सकते हैं, मगर अगर कोई अलग केस है तो उसमें आप ये अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, वेन एवर देर इज मूवमेंट, ओके। तो इसको मोशनल ईएमएफ लिखा जाता है, बट इट एक्चुअली एक्सप्लेन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्यों होता है वो बेसिकली यहाँ पे बताया जाता है, ठीक है। तो देखो मोशनल ईएमएफ से रिलेटेड कुछ बेसिक कैलकुलेशन हम और करा देते हैं आपको, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ये हम लोग डिस्कस कर रहे थे एक दिन क्लास में कि ये एक कैपेसिटर है और ये मान लीजिए एक इंडक्टर है, सॉरी ये एक कोई वायर है और यहाँ पे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है और इसको हमने ट्रांसलेट कर हम इसके ऊपर एक फोर्स एफ अप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। वी अप्लाई ए फोर्स एफ, ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक है ना, दिस इज हॉरिजॉन्टल ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है ना, ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो इसको हम एफ फोर्स लगाकर मूव कराना चाहते हैं, ठीक है। टी इक्वल टू 0 पे मान लो इसकी स्पीड जो है ना 0 थी, ठीक है ना, स्पीड इज 0। तो हमें ये कैपेसिटर का कैपेसिटेंस सी है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज, और इसका मास आप मान लो कि m है, ये वायर है ना, इस पे फोर्स लग रहा है तो न्यूटन्स लॉ अप्लाई करेंगे। इसका जो है ना मास हम लोग मान लेते हैं m है। व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ द वायर, ये जो देखिए ये जो लेंथ वायर्स है ना, ये वायर्स को हम फिक्स्ड एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है ना, ये फिक्स्ड है और इसको ट्रांसलेट किया जा रहा है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन इरोडोव में भी दिया हुआ है, एससीबी में भी दिया हुआ है, ठीक है ना, बेसिक क्वेश्चन है ये, ठीक है। सो ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन इसको हम मूव करा रहे हैं, इस वायर को ऐसे मूव कराया जा रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन है व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द वायर, और ये t0 पे इस पे चार्ज 0 है, ध्यान रखोगे t0 पे स्टार्टिंग में ये q0 है, कोई चार्ज नहीं है इस पे, ठीक है ना। तो ये सिचुएशन, तो देखो सबसे पहले इसमें सॉल्यूशन में हमें लिखना होगा एट t इक्वल टू टी हमें देखिए फिगर ऐसे बनाना पड़ेगा। ये कैपेसिटर है और ये मान लीजिए ऐसे मूव कर रहा है, अब इसकी स्पीड आ जाएगी, ठीक है ना, इस पे फोर्स ऐसे लग रहा था ना, तो अब t इक्वल टू टी पे आप देखिए इसमें कुछ वेलोसिटी आ गया, ठीक है, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बी दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा इसमें आप ये बता सकते हो कैपेसिटर का कौन सा प्लेट पॉजिटिव होगा, अपर प्लेट या लोअर प्लेट, विच प्लेट विल बी बिकम पॉजिटिवली चार्ज? अपर प्लेट पॉजिटिव होगा। देख लो सभी लोग बताइए कौन सा प्लेट पॉजिटिव होगा यहाँ पे? लोअर प्लेट पॉजिटिव। लोअर प्लेट से। लोअर प्लेट। ऑब्वियसली ऑप्शन तो दो ही है, या तो अपर होगा या लोअर होगा, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दें। लोअर प्लेट। लोअर प्लेट। लोअर प्लेट आएगा ना, हाँ देखो V इधर है और B इधर है, तो V क्रॉस B करोगे ना आप, यहाँ पे अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम ही लगा दो, यहाँ पे देखो x एक्सिस ये y एक्सिस है, तो अगर हम V कैप क्रॉस B कैप लिखते हैं, ठीक है ना, तो V हमारा I कैप में है और B हमारा K कैप में है, तो I क्रॉस K से माइनस J आएगा ना, I क्रॉस K इज माइनस J, तो माइनस J डायरेक्शन में, नीचे के डायरेक्शन में V क्रॉस B जा रहा है, तो ये वाला एंड जो वायर जब मूव करेगा ना, तो ये एंड पॉजिटिव एंड होगा और ये नेगेटिव एंड होगा, ठीक है ना। तो इसलिए ये एक बैटरी की तरह, मतलब एक सोर्स ऑफ ईएमएफ की तरह एक्ट करेगा, और इसमें ईएमएफ जो डेवलप, इसका लेंथ एल दिया हुआ है, ठीक है ना, तो इसमें जो ईएमएफ डेवलप होगा ना दैट विल बी VBL, और इसका पॉजिटिव एंड ये है, नेगेटिव एंड ये है, तो ये पॉजिटिव प्लेट बन जाएगा और ये नेगेटिव प्लेट होगा, ठीक है ना, दिस इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्लेट, ओके। तो ऐसा सिचुएशन है, ठीक है। तो इसमें किसी स्टैंड में चार्ज मान लीजिए Q है और इसमें माइनस Q आ गया, ठीक है, तो हम इसमें ऐसे KVL लगा देंगे, ठीक है। तो इसका एक इक्विवेलेंट फिगर, मतलब इसको एक सोर्स ऑफ ईएमएफ की तरह आप ट्रीट कर सकते हो। इसमें ईएमएफ जो आएगा देखिए इस वायर में, यहाँ पे ईएमएफ जो डेवलप होगा दैट इज VBL, ये ईएमएफ आ गया, ठीक है। तो हम लोग देखिए यहाँ पे KVL अप्लाई करेंगे इस तरह से, ठीक है। तो KVL अप्लाई करोगे तो देखो ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हो ना, तो Q/C इसमें आ जाएगा, और यहाँ पे आप देखिए नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, तो माइनस VBL इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो Q इज इक्वल टू हो गया VBL और इंटू C, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ठीक है ना। तो ये Q का वैल्यू निकल गया, ठीक है, एज अ फंक्शन ऑफ, तो एक्चुअली स्पीड इसमें वेरी कर रहा है ना, फोर्स लग रहा है तो स्पीड विल कंटिन्यूअसली वेरी,
तो ये स्पीड अननोन है भी यहाँ पे, ठीक है। तो ये आ गया। तो देखिए बस इसमें केवीएल ही लगाया जा सकता है, इसमें आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि ईएमएफ निकल गया, आप ईएमएफ निकल गया तो करंट निकालने के लिए हम बेसिकली ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस कर रहे हैं, ऐसा नहीं कर सकते हो क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हम लोग इसमें न्यूटन्स लॉ लगा देंगे, ठीक है। तो न्यूटन्स लॉ लगाओगे ना आप, ठीक है, तो ऐसे लिखते हैं नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे ऐसा होगा ना कि एफ तो ये अप्लाइड फोर्स है और उसके अपोजिट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में बताया जाता है ना कि कॉस का अपोज होता है। तो जैसे ये इधर जा रहा है तो इधर तो एक फोर्स लगेगा ना यहाँ पे, ठीक है ना, देयर विल बी ए फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पे लेंस लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, लेंस लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ फोर्स तो लगना जरूरी है, ठीक है ना। यहाँ पे तो ऐसे फोर्स लगेगा ही यहाँ पे एफ एम, ठीक है, इसको आप समझ जाओगे, ठीक है ना। यहाँ पे देखो ऐसे लिख दे रहे हैं, यहाँ पे एक फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में एफ एम, ये मैग्नेटिक फोर्स होगा, ठीक है। क्योंकि लेंस लॉ ये कहता है कि इसके मूवमेंट से अगर ईएमएफ डेवलप हो रहा है, करंट फ्लो कर रहा है, करंट अगर आ गया, देखो लेंस लॉ तभी लगता है जब करंट आ जाता है, ठीक है ना। अगर ईएमएफ डेवलप हुआ और करंट अगर नहीं है तो फिर लेंस लॉ नहीं अप्लाई होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे करंट तो आ जाएगा ना, सर्किट कंप्लीट है तो दे विल बी करंट, सो दे विल अप्लाई लेंस लॉ, ठीक है। तो इधर मूवमेंट हो रहा है तो उसका अपोज करने के लिए एक मैग्नेटिक फोर्स इधर लगेगा, ठीक है। तो ये एफ मैग्नेटिक हो जाएगा इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है ना। तो एफ माइनस एफ मैग्नेटिक कितना लिखते हैं, व्हाट इज एफ मैग्नेटिक, ऐसे लिखते हैं ना आई बी एल, इसमें ऐसे ही लगेगा ना मैग्नेटिक फोर्स, करंट आई बी एल लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। क्योंकि हम जानते हैं मैग्नेटिक फोर्स आई डी एल क्रॉस बी होता है, तो आई डी एल क्रॉस बी से करोगे ना, बी यूनिफॉर्म है यहाँ पे, ठीक है। तो आई और बी बाहर हो जाएगा, डीएल इंटीग्रेशन से एल आ जाएगा, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो आई बी एल आ जाएगा, ठीक है। सो दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो इसको हम सेकंड इक्वेशन कर देंगे, ठीक है। तो इसको आप ऐसा करो ना, ये फर्स्ट इक्वेशन है, इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दो टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। देखो इससे चलो इसको हम, ठीक है, या ऐसे ही रहने दो, ठीक है। हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे ना तो देखो ये करंट बन जाएगा और ये एक्सेलरेशन हो जाएगा, वेलोसिटी विल बिकम एक्सेलरेशन, तो बी एल सी हो जाएगा ये, इसको आप फर्स्ट इक्वेशन कर दो। तो हम ऐसा करते हैं कि इस क्वेश्चन में आई जो वहां लिखा हुआ है ना उसमें हम एक्सेलरेशन के वैल्यू, सॉरी करंट के वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है ना। सो यूज वन, तो वन को यूज करोगे, एफ माइनस आई के वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर एल स्क्वायर ए और इंटू सी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो इसमें ए को हम उस साइड ले जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से एफ माई, ठीक है ना, इज इक्वल टू एम प्लस बी स्क्वायर एल स्क्वायर और इंटू सी, ठीक है, और इंटू ए। तो ए इज इक्वल टू आ गया फोर्स डिवाइडेड बाय एम प्लस बी स्क्वायर एल स्क्वायर और इंटू सी, ठीक है। तो दैट्स द एक्सेलरेशन, ठीक है। तो देखो कुछ एक दो हम स्टैंडर्ड क्वेश्चंस करा देते हैं जो ज्यादा चांस है इमोशनल इमेज से रिलेटेड, ठीक है। तो ये एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। बस एक बार केवीएल लगाया गया और एक बार इक्वेशन ऑफ मोशन लिखा गया, ठीक है। फ्रॉम देयर वी आर गेटिंग द एक्सेलरेशन। एससीवी में देखोगे ना तो इस क्वेश्चन का को ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। एससीवी में, एससी वर्मा की बुक में देखोगे तो सर्किट ऐसे बना हुआ है, ठीक है ना, इस तरह से, और यहाँ पे ऐसे वायर रखा हुआ है, ठीक है ना। अब बोला गया इसको हम छोड़ देते हैं गिरने के लिए नीचे, तो नीचे देखो इसके ऊपर फोर्स ऐसे mg लगेगा, इसका मास m दिया हुआ है, ठीक है ना, और नीचे ऐसे ग्रेविटी g दिया हुआ है। तो इसको बोला गया कि छोड़ दिया गया गिरने के लिए t इक्वल टू 0 पे, ठीक है। कैपेसिटर का कैपेसिटेंस c है। अब इसमें बोला गया एक्सेलरेशन निकालने के लिए, और इसमें बोल दिया गया कि यहाँ पे ऐसे इसके प्लेन के परपेंडिकुलर एक मैग्नेटिक फील्ड b है, ठीक है। तो बस जानते हो क्या करना होगा, यहाँ पे जो f लिखा हुआ है ना बस वहाँ पे mg लिख देना होगा, ठीक है। बस एवरीथिंग विल रिमेन द सेम। तो इसमें एक्सेलरेशन निकालेंगे, ठीक है। तो दैट विल बी mg और डिवाइडेड बाय m प्लस बी स्क्वायर एल स्क्वायर और इंटू सी, ठीक है। यही इसका आंसर है, दैट्स द आंसर, ठीक है। तो देखो एक क्वेश्चन और ये ग्रिफिथ की बुक में दिया हुआ है, दिस इज अगेन स्टैंडर्ड क्वेश्चन, तो इसे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन ये है कि एक लॉन्ग, या एक मिनट, ये इस तरह से है क्वेश्चन, देखिए ये एक रेजिस्टर है, ठीक है, और ये एक लॉन्ग वायर है ऐसे, इट इज वेरी लॉन्ग वायर, ठीक है।
ये रेजिस्टर, इसका रेजिस्टेंस आर है और यहाँ पे एक वायर ऐसे रखा गया है, इसका लेंथ एल है। ये स्मूथ ट्रैक है, समझ लो स्मूथ है, ठीक है, कोई फ्रिक्शन वगैरह नहीं दिया हुआ है। अब हम लोग यहाँ पे इसको एक t इक्वल टू 0 पे इसको एक स्पीड दे दिया गया v नॉट और छोड़ दिया गया, v नॉट स्पीड दे करके छोड़ दिया गया। यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक है ना, दिस इज हॉरिजॉन्टल ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है ना। तो ऐसा सिचुएशन है ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है ना। तो इसको एक स्पीड दे करके छोड़ दिया गया, नाउ इट इज ट्रांसलेटिंग, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट vt स्पीड एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। t0 पे देखो स्पीड v नॉट दिया हुआ था, तो vt निकालना है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, एंड हीट डेवलप्ड इन रेजिस्टर, ठीक है, इन टाइम टी टाइम में कितना हीट डेवलप होगा रजिस्टर में, ठीक है ना, ये भी निकालना है हमें, ठीक है। तो कैलकुलेट वीटी एंड हीट डेवलप्ड इन रजिस्टर इन टाइम टी, ओके। तो देखिए इसमें भी हम लोग उसी तरीके से प्रोसीड करेंगे कि कुछ देर के बाद देखिए सॉल्यूशन में आपको लिखना होगा कि एट टी इक्वल टू टी, ठीक है, ये सिचुएशन है, ठीक है, ऐसा है ये एट टी इक्वल टू टी। मान लेते हैं कि इसकी स्पीड v हो गई है, ठीक है ना, टी इक्वल टू टी पे, और क्योंकि अब ईएमएफ डेवलप होगा यहाँ पे, देखिए इस वायर में ईएमएफ डेवलप होगा यहाँ पे, ठीक है। ईएमएफ विल बी इक्वल टू, हम लोग अभी देखे ना कि जब भी रॉड परपेंडिकुलर टू लेंथ मूव करता है, अच्छा यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड भी है, ठीक है ना, देयर इज ए मैग्नेटिक फील्ड, मतलब पूरे स्पेस में है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बी, so everywhere there is a magnetic field, ठीक है। तो हमने देखा कि V, B और L तीनों अगर परपेंडिकुलर हो जाते हैं तो इसमें EMF जो डेवलप होता है वो VBL होता है, ठीक है ना, दैट इज VBL। तो यहाँ से आप देखिए कि इसका लेंथ L दिया हुआ है, ठीक है ना, लेंथ इज L, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो दिया गया है वो B है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इज B, ऑलराइट। तो इसका रेजिस्टेंस आर दिया हुआ है, तो इसमें ईएमएफ इतना डेवलप हो गया, V इस साइड है, B इस साइड है, तो फिर से V क्रॉस B आप ऐसे करोगे ना तो ये पॉजिटिव एंड बनेगा, क्योंकि V क्रॉस B का डायरेक्शन माइनस जे में आ जाएगा, ठीक है ना, और ये नेगेटिव एंड बनेगा। तो इसमें करंट ऐसे फ्लो करेगा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ओके, ऐसे ये जो पॉजिटिव एंड है ना, आउटर सर्किट में पॉजिटिव से नेगेटिव करंट फ्लो करता है। अच्छा, हम लोग करंट का डायरेक्शन तो पहले से भी जानते हैं कि देखिए ये जब इधर आगे बढ़ रहा है ना, तो ये जो क्लोज लूप है इसमें फ्लक्स इंक्रीज करा है, तो फ्लक्स इंक्रीज करा है तो हमको मैग्नेटिक फील्ड का अपोजिट करना पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड का अपोजिट करेंगे तो देखो करंट ऐसे बन रहा है, ठीक है ना। तो दैट्स द केस हियर, ओके। तो अब देखिए इसमें, ठीक है, तो इस तरह से करंट फ्लो कर रहा है यहाँ पे, दिस इज हाउ करंट इज फ्लोइंग, ओके। तो अब आप देखिए इसमें अगर हम लोग करंट निकालते हैं तो इसमें ये रेजिस्टिव लूप है, तो इसमें करंट तो डायरेक्टली ऐसे निकल जाएगा VBL और बाई रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इसमें देखिए कोई फोर्स लग नहीं रहा है, बस यहाँ पे एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ मूवमेंट इधर हो रहा है तो उसका अपोज करना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे ऐसे मैग्नेटिक फोर्स लग जाएगा, ठीक है ना। तो हम जब इसका इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे, देखिए इक्वेशन ऑफ मोशन, तो आप ऐसे लिखोगे नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है ना वो डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट लग रहा है, तो इसको माइनस में ऐसे लिख दोगे ILB, ठीक है, ये मैग्नेट IL क्रॉस B लिखते हैं ना, IDL क्रॉस B, ठीक है ना, तो वही है ये, ठीक है। तो IL क्रॉस B हो गया और इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है, ये एक्सेलरेशन हो गया। तो माइनस I और सॉरी I का वैल्यू आप पुट करोगे यहाँ पे, तो I का वैल्यू यहाँ से पुट हो जाएगा VB स्क्वायर L स्क्वायर बाई R, ठीक है, इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ से ये एक्सेलरेशन निकल गया, सो वी आर गेटिंग acceleration is equal to, see acceleration is equal to, it is coming out to be minus VB square L square और by M into R, ठीक है ना, ये आ रहा है। तो अब आप देखिए ये जो एक्सेलरेशन है ना ये स्पीड पे डिपेंड कर रहा है, तो A इज प्रोपोर्शनल टू V, मतलब इस केस में वेरिएबल एक्सेलरेशन है, वेरिएबल एक्सेलरेशन। तो ये मैकेनिक्स में बताते हैं ना हम लोग कि अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल होगा, इफ एक्सेलरेशन इज वेरिएबल, तो हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, व्हाट डू वी डू इफ एक्सेलरेशन इज वेरिएबल,
तो इसमें जानते हो मैकेनिक्स में ये बताया जाता है कि व्हेन एक्सेलरेशन इज वेरिएबल आप v इक्वल टू यू प्लस एटी ऐसे नहीं लगा सकते हो। फाइनल स्पीड निकालने के लिए ये v इक्वल टू यू प्लस एटी तभी लगता है व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। तो एक्सेलरेशन वेरिएबल है ना यहाँ पे, तो हम लोग इसे नहीं अप्लाई कर सकते हैं। तो हमें देखो यहाँ पे बेसिकली ऐसे लिखना होगा v इज इक्वल टू, सॉरी एक्सेलरेशन की जगह लिख देना होगा dv बाई dt। तो यहाँ पे dv बाई dt लिखोगे एक्सेलरेशन की जगह इज इक्वल टू माइनस v और b स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन m इंटू आर होगा। ठीक है, तो यहाँ से dv के नीचे ले आओगे ये, ठीक है, तो dv बाई v इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन m इंटू आर और इंटू dt हो जाएगा ये, ठीक है ना। तो इसको इंटीग्रेट कर दोगे आप, तो जीरो टाइम पे आप देखिए स्पीड v नॉट था और t टाइम पे स्पीड को हम लोग v लिख दिए थे, ठीक है ना। तो इसे इंटीग्रेट कर दोगे तो ये बन जाएगा ln v बाई, ठीक है ना, ये ऐसा हो जाएगा। देखिए ln v बाई v नॉट इज इक्वल टू e टू द पावर, सॉरी e नहीं आएगा अभी एक्सपोनेंशियल हटाया नहीं है ना, तो देखिए यहाँ से ऐसा आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर और इंटू टी और डिवाइडेड बाई एम इंटू आर। अब एक्सपोनेंशियल लॉग हटा दोगे तो एक्सपोनेंशियल आ जाएगा, तो v इज इक्वल टू वी नॉट और e टू द पावर माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर टी अपॉन एम आर हो जाएगा। यही इसका आंसर है, v इज इक्वल टू वी नॉट e टू द पावर माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर टी बाई एम आर। ओके, ठीक है, दैट्स द रिजल्ट। ठीक है, तो ये स्पीड निकल गया एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। ओके, अब हमें बोला जा रहा है कि हीट डेवलप, तो देखो स्पीड आप देख रहे हो एक्सपोनेंशियली इसका डिक्रीज कर रहा है, ठीक है ना, इस तरह का ग्राफ आएगा यहाँ पे, ठीक है। अगर आप स्पीड वर्सेस टाइम का ग्राफ प्लॉट करेंगे ना तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस, कंटिन्यूअसली डिक्रीज कर रहा है, ठीक है ना, ये भी नॉट, ठीक है, तो ये कंटिन्यूअसली डिक्रीज कर रहा है ना। तो अब आप देखिए यहाँ पे स्पीड कम हो रहा है ना, तो काइनेटिक एनर्जी इसका कम होता जा रहा है। तो एक्चुअली हम क्वेश्चन देखिए इस तरह से पूछ सकते हैं कि स्टार्टिंग में इसमें एक स्पीड दिया गया था, देखिए यहाँ पे वी नॉट, अब स्पीड इसका कम होता जा रहा है, मतलब काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज कर रहा है, तो हम कहेंगे जो भी काइनेटिक एनर्जी में लॉस हो रहा है ना वही कन्वर्ट हो रहा होगा थर्मल एनर्जी में, ठीक है ना। तो इसमें हीट डेवलप्ड अगर निकालना है ना आपको, देखिए हीट डेवलप्ड, तो इसे आपको लिखना होगा ऐसे, काइनेटिक एनर्जी एट टी इक्वल टू 0 और माइनस काइनेटिक एनर्जी एट टी इक्वल टू टी, मतलब हीट डेवलप्ड इन टाइम टी अगर लिखना है तो इन टाइम टी, तो टी टाइम में कितना हीट डेवलप हुआ ये निकालना है तो ऐसे निकाला जा सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए इट विल बी हाफ एम वी स्क्वायर, सॉरी स्टार्टिंग में हाफ एम वी नॉट स्क्वायर था, बाद में हाफ एम और वी स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हाफ एम और यहाँ पे v का वैल्यू ये पुट कर दोगे तो v नॉट स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, ठीक है ना, और 1 माइनस ई टू द पावर, ठीक है, 1 माइनस ई टू पावर माइनस ट्वाइस बी स्क्वायर एल स्क्वायर और इंटू टी और डिवाइडेड बाई एम आर, ठीक है। सो दैट्स द काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। सो इसी तरह से हीट डेवलप होगा, सो हीट डेवलप्ड इन टाइम टी इज इक्वल टू दिस मच, ओके, दैट्स द क्वेश्चन। इसको आप एक तरीके से और निकाल सकते हो, देखो मेथड 2 फॉर हीट डेवलप, मेथड 2 फॉर हीट, इसके लिए आप ऐसे भी लिख सकते हैं h इक्वल टू, देखो हम लोग जानते हैं ना कि आई स्क्वायर आर टी होता है, तो टी की जगह यहाँ पे सिर्फ dt लिखना होगा और इसको 0 से t टाइम तक इंटीग्रेट करना होगा, क्योंकि यहाँ पे करंट जो है ना वो वेरिएबल है। करंट आप ऐसे निकाल लेंगे, देखिए करंट इज इक्वल टू है बेसिकली VBL EMF और बाय रेजिस्टेंस, और v हमारा ये जो निकला था ना यहाँ पे स्पीड, वो पुट करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे v का वैल्यू पुट कर दोगे तो ये हो जाएगा, देखिए BL और इंटू वी नॉट और बाई आर, ये v का वैल्यू पुट कर रहे हैं, ठीक है ना, और e पावर माइनस क्या था यहाँ पे बी स्क्वायर एल स्क्वायर है ना, और इंटू टी बाई एम आर, ठीक है। तो आप इस करंट को देखो, ये करंट का वैल्यू आ गया, उसे यहाँ पुट करेंगे और फिर इंटीग्रेट करेंगे 0 से t टाइम तक, तो भी हीट डेवलप निकल जाएगा, ठीक है ना। मेथड 2 है ये हीट कैलकुलेशन के लिए। जब भी देखिए किसी सर्किट में करंट अगर वेरिएबल होता है ना तो हीट निकालने का मेथड यही होता है, आई स्क्वायर आर डी टी आप लिखेंगे, आई स्क्वायर आर डी टी को इंटीग्रेट करेंगे 0 से t टाइम के लिए, देन इट विल गिव यू हीट डेवलप्ड इन टाइम t, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में एक्चुअली काइनेटिक एनर्जी के लॉस, जितना भी काइनेटिक एनर्जी में लॉस हो रहा है ना वही हीट में कन्वर्ट हो रहा होगा, तो इसलिए ऐसे भी निकाल सकते हो आप, इसको चेक करके देख लोगे आप लोग, ठीक है ना, इससे सेम आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके, यू शुड गेट द सेम आंसर बाय दिस मेथड ऑल्सो, ठीक है। ऑलराइट, तो ये सभी जानते हो, मतलब
बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं, ऐसे क्वेश्चंस है ना जो एग्जाम में मतलब कंप्लीट चांस है कि ये सभी आ सकता है, ठीक है ना। क्योंकि ये देखिए क्वेश्चन ये दो दो बुक में दिया हुआ है, सीबी में भी दिया हुआ है और इरोडोब में भी दिया हुआ है, ठीक है ना। दिस क्वेश्चन इज गिवन इन ऑलमोस्ट ऑल बुक, ओके, ये तो सब में दिया हुआ है। ये ग्रिफिथ में भी दिया हुआ है, ग्रिफिथ में दिया हुआ है ना, इसलिए ज्यादा चांस है कि ये क्वेश्चन नेट या गेट एग्जाम में या जेएसटीएफआर में पूछा जा सकता है, ठीक है। ऑलराइट, सो ये कुछ बेसिक कैलकुलेशंस हो गए। आप देखो एक दो क्वेश्चन और दे रहे हैं, ठीक है ना, इसका आप आंसर जरा बताइए। क्वेश्चन ये भी देखो एक बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है, कि एक लॉन्ग वायर है, ठीक है, देयर इज अ लॉन्ग वायर, इसमें करंट आई है, आई फ्लो कर रहा है, और यहाँ पे एक रॉड है, ऐसे रखो, देखिए रॉड, इसका लेंथ एल है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस एस है, ठीक है, और हम इसे इधर मूव करा रहे हैं वी स्पीड से पैरेलल टू द वायर, ठीक है ना। बस यही ये इसका डिस्क्रिप्शन है। सो क्वेश्चन है कैलकुलेट ईएमएफ इन मूविंग रॉड। मूविंग रॉड में हमें ईएमएफ कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट ईएमएफ इन मूविंग रॉड, ओके। देखिए जरा क्या आंसर आता है इसका, आप लोग को कैलकुलेट करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। ईएमएफ इन मूविंग रॉड, आवाज नहीं आ रही है किसी की। ये मतलब वी एल म्यू नॉट आई अपन 2 पाई एल एन एस प्लस एल अपन एलएन में आ रहा होगा आंसर, है ना। हाँ ठीक है, देखो सभी लोग देखो जरा के, देखो इमोशनल ईएमएफ का क्वेश्चन है ना, इसमें मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, देयर इज मूवमेंट, ओके। तो हम लोग इसमें डायरेक्टली ऐसे लिखेंगे, ईएमएफ जो होता है ना वो, इसमें कोई लूप तो है नहीं, देयर इज नो लूप। जब लूप नहीं बन रहा है तो आप इसको फ्लक्स से कैलकुलेट नहीं कर सकते हो, ऐसे नहीं कर सकते कि ईएमएफ इक्वल टू माइनस डी फाइव बी बाई डी टी। माइनस डी फाइव बी बाई डी टी सिर्फ और सिर्फ बेसिकली लूप में लगता है, ठीक है ना। अगर लूप नहीं है तो आप वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए ईएमएफ इज इक्वल टू आपको ऐसे लिखना होगा वी क्रॉस बी और डॉट डीएल, ये अब बस इसको इंटीग्रेट करना होगा, ठीक है ना। इस तो इसमें देखो क्या हो रहा है कि v क्रॉस बी डॉट डीएल, अभी आप देख रहे थे ना कि जब हम इसको इंटीग्रेट कर रहे थे, b अगर यूनिफॉर्म था तो इसको इंटीग्रेशन के बाहर कर दिया और डीएल से बोल दिया एल हो गया। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा, इस पूरे रॉड के डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू डिफरेंट है, ठीक है। तो आपको किसी एक एलिमेंट पे देखिए इस तरह से लिखना होगा, एक एलिमेंट आप लेंगे यहाँ पे, जैसे एक एलिमेंट ले लोगे, इस ये dx हो जाएगा, ठीक है ना, इसका डिस्टेंस यहाँ से x लिख दोगे ऐसे, ठीक है ना, दिस डिस्टेंस इज x, ठीक है, ऐसा हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे देखिए v तो v हो गया, इसमें कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर यूज करोगे, इधर x डायरेक्शन है, इधर y डायरेक्शन है, ठीक है ना। तो v और यहाँ पे आप देखिए j कैप, ठीक है, वेलोसिटी j कैप में है, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे हम लोग b लिखेंगे, ठीक है ना। b का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा म्यू नॉट आई और डिवाइडेड बाई 2 पाई x, ठीक है ना। तो ये लिखना होगा म्यू नॉट आई 2 पाई x, ठीक है ना, यहाँ से x डिस्टेंस पे है ना। और dl इसका लेंथ आप देखिए x डायरेक्शन में बन रहा है, तो इसको dx और ऐसे आई कैप लिख दोगे डॉट में, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर में लिखा हुआ है ना, तो इसमें आप मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे निकालोगे तो हम ऐसे रखने पे इनटू द पेज जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज है, तो इसको माइनस के कैप लिखना होगा यहाँ पे, ठीक है ना, ये माइनस के कैप हो जाएगा, ठीक है। तो जे क्रॉस के से आई आ जाएगा, ठीक है ना। ये तो ऐसे भी इसका मॉडुलस हम लोग लिख देते हैं ना लास्ट में। तो देखिए जे क्रॉस के से आई आ गया और आई डॉट आई 1 हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे देखिए ट्रांसलेशन है, तो ट्रांसलेशन में स्पीड हर जगह सेम होता है, तो v इंटू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, ये बाहर हो जाएगा, और यहाँ पे dx और डिवाइडेड बाई x भी होगा, ठीक है ना। और इसमें इंटीग्रेशन आप देखिए रॉड एक्सटेंड कर रहा है, रॉड का कोऑर्डिनेट लिखोगे ना आप, x यहाँ से मेजर कर रहे हैं ना, तो x इक्वल टू 0 इस लाइन पे होगा, रॉड के फर्स्ट एंड पे x इक्वल टू s होगा और सेकेंड पे होगा x इक्वल टू s प्लस एल, ठीक है, ये है सिचुएशन। तो आप देखिए यहाँ से v और यहाँ से म्यू नॉट आई और डिवाइडेड बाई 2 पाई,
ठीक है, और ये ln लिमिट यहाँ पे s टू s प्लस l है, तो ln s प्लस l और डिवाइडेड बाई s होगा। ठीक है, तो यही ईएमएफ का वैल्यू है, दैट्स द वैल्यू ऑफ ईएमएफ। ठीक है, दैट्स द ईएमएफ। ओके, ठीक है। तो देखिए कई क्वेश्चंस जानते हो डिफरेंट बुक्स में दिए हुए हैं, आप लोग कुछ क्वेश्चन जो है ना अटेम्प्ट कर लोगे, हम देखो दिखा देते हैं, इरोडोब में जो है ना कुछ क्वेश्चन अच्छे दिए हुए हैं उसको, और एससीबी में भी जानते हो कुछ अच्छे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ठीक है, एससीबी में इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, एक मिनट अभी हम दिखाते हैं आपको, देखो बुक कहाँ थी हमारी, इधर रखी हुई थी। तो हमें आई थिंक मोर देन 70 क्वेश्चन है इसमें एससीबी में। और जानते हो नेट गेट जेएस टीएफआर चाहे किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, वो क्वेश्चन जानते हो एससी वर्मा की बुक के बियॉन्ड नहीं है। ठीक है ना, मैग्नेटिक इंडक्शन का ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन जो है ना एससीवी लेवल का ही है, तो इसीलिए आप एससीवी से ही इसके क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो। बहुत क्वेश्चन है इसमें, 98 क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, और 98 क्वेश्चन है, आप कम से कम 20-25 क्वेश्चन इससे अटेम्प्ट करके देख लो कि आपसे सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, तो खुद समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, तो एटलीस्ट 20-25 क्वेश्चन खुद से कर लेना चाहिए। ठीक है ना, देखो एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं आपको, इससे क्वेश्चन नंबर 41 इसमें अच्छा क्वेश्चन है एससी वर्मा की बुक में, और ये जानते हो इरोडोब में भी दिया हुआ है। ठीक है ना, दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो गिवन इन इरोडोब बुक। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 45 है, ये एससीबी का, सॉरी 41 है। ठीक है ना, 41 ये एससी वर्मा का क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन ये ऐसा ये फिगर बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे, ठीक है, और इधर जो है ना ये वायर है, कंडक्टिंग वायर। ठीक है ना, ये कंडक्टिंग वायर दिया हुआ है। ठीक है, और इसमें एक रॉड ऐसे लगा दिया गया है। ठीक है, ठीक है, दिस इज द रॉड, दिस एंगल इज थीटा। तो ये एक इंक्लाइन प्लेन है। ठीक है ना, दिस इज इंक्लाइन प्लेन, और हम लोग इस डायरेक्शन में एक मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है डी। ओके, ये आप समझ जाओगे। ठीक है ना, ये ऐसे है। ठीक है, ये तो ठीक है, इसका जो है ना लेंथ दिया हुआ है एल, मास इसका एम दिया हुआ है, और रेजिस्टेंस आर दिया हुआ है। ठीक है, और बस यही है। अब ये बोला कि इफ द वायर स्लाइड्स एट कांस्टेंट स्पीड वी, ठीक है ना, ये कांस्टेंट स्पीड वी से स्लाइड कर रहा है। ठीक है ना, ये बोला गया है, मतलब इसको छोड़ दिया गया है ना, तो ये कांस्टेंट स्पीड से स्लाइड कर रहा है, इट इज स्लाइडिंग डाउन विथ कांस्टेंट स्पीड, वी जो है ना यहाँ पे कांस्टेंट है। ठीक है, तो हमें बताना है कि मतलब बी इज इक्वल टू वॉट। ठीक है ना, ये क्वेश्चन है। ठीक है, एक ऐसा क्वेश्चन आप लोग को याद है, हम कांस्टेंट करंट सोर्स यहाँ पे लगाकर करवाए थे, डू यू रिमेम्बर? मैग्नेटिक फोर्स जब डिस्कस कर रहे थे, यहाँ पे हम कांस्टेंट करंट, उसमें करंट दे दिया गया था, बस डिफरेंस दोनों में यही है। देखो उसमें करंट दे दिया गया था, इसमें करंट नहीं दिया हुआ है, तो देखो इसमें होगा क्या कि मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है ना, ये वायर ऐसे मूव कर रहा है, तो जब वायर मूव करेगा तो जानते हो इसमें क्या होगा कि मैग्नेट ईएमएफ डेवलप होगा पहले, फिर ईएमएफ की वजह से करंट आएगा, और करंट की वजह से फिर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। मैग्नेटिक फोर्स जो है ना, ये नीचे जो ग्रेविटेशन mg साइन थीटा लगेगा उसको बैलेंस करेगा। ठीक है ना, देखो एक बार ट्राई करो, कोई क्लिप आ रहा है आंसर? तो हम जो कराए थे ना क्वेश्चन आप लोग को कांस्टेंट करंट सोर्स लेकर, तो उसमें और इसमें डिफरेंस क्या है देखो हम बता देते हैं। उसमें बस आपको करंट बता दिया गया कि करंट इज आई, ओके, इसमें नहीं बताया गया, तो इसमें पहले ईएमएफ निकालकर करंट निकालना पड़ेगा। इसमें इस वायर का रेजिस्टेंस आर दे दिया गया, बाकी कहीं पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है। ठीक है ना, सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन दिस क्वेश्चन एंड द प्रीवियस वन। ओके, मतलब प्रीवियस क्वेश्चन को थोड़ा सिंपल बनाया गया था बाय अज्यूमिंग दैट देयर इज ए कांस्टेंट करंट सोर्स। ओके, कांस्टेंट करंट सोर्स से ये वो क्वेश्चन इजी हो गया था। ओके,
एक बार आप लोग मैच करा करके इसका आंसर करिए, ठीक है। देखो ऐसा क्वेश्चन जो है ना इरोडोव में भी दिया हुआ है, लेकिन ये क्वेश्चन इरोडोव का क्वेश्चन जो है ना ज्यादा आसान है। ये इजी है क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है ना परपेंडिकुलर टू द प्लेन दिया हुआ है, तो आप लोग ये सब क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे, ठीक है। ये क्वेश्चन इजी है, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन दे दिया ना, तो इट इज सिंपलर एक्चुअली। देखिए हम जो कराए थे ना वो क्वेश्चन देखो इसमें भी दिया हुआ है, ये क्वेश्चन कराया गया था आप लोगों को, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन जब दिए हुए हैं तो ये सभी पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, ओके। और आंसर स्क्वायर रूट के अंदर आएगा। रूट में आएगा, रूट में, हाँ आंसर रूट में है। तो ये आया रूट कितना आ रहा है रूट इसमें आंसर हाँ रूट रूट आर नहीं एम नहीं जी टेन थीटा अपन वी एल स्क्वायर। नहीं, 10 थीटा नहीं आ रहा है। नहीं, कुछ मिस्टेक कर रहे हो तुम लोग। प्रीवियस में हम कैलकुलेशन कराए थे ना, उससे हिंट लेकर के करो इसको। देखो इसका इस फिगर से ये सॉल्यूशन नहीं हो सकता है, ठीक है ना। इसको जो है ना ऐसे लिखना होगा, देखो सबसे पहले इसको ऐसे बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। यूल हैव टू मेक लाइक दिस, ठीक है। यहाँ पे आपको इस वायर को एक डॉट से दिखाना पड़ेगा। हम बताए थे ना कि जैसे अगर पेन को हम ऐसे देखिए इस पे रखते हैं तो आप पेन साइड से देख रहे हो तो आपको सिर्फ एक डॉट दिख रहा है पेन का, ठीक है ना। यू 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 आर सीइंग ओनली अ डॉट ऑफ द पेन, ठीक है ना। तो ये इस तरह का केस है, ठीक है। तो बेसिकली देखिए इसमें एंगल थीटा है यहाँ पे, तो हमें इतना तो पता है कि नीचे स्लाइड करेगा ना तो मैग्नेटिक फोर्स इधर लगेगा इसके ऊपर, ठीक है ना। तो चलो अभी फॉर द टाइम बीइंग इसमें देखिए आपको ये तो पता चल रहा है कि नीचे स्लाइड कर रहा है तो फ्लक्स फ्लक्स इससे डिक्रीज कर रहा होगा ना। तो हम देखिए थंब को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में करेंगे तो यहाँ से करंट ऐसे ऐसे फ्लो होगा, करंट विल फ्लो लाइक दिस। क्योंकि आपको बताया गया है कि जब मैग्नेट देखिए नीचे आ रहा है फ्लक्स इज डिक्रीजिंग, सो फ्लक्स डिक्रीजेस पुट थंब इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो ये इस तरह से टर्न होगा, ठीक है ना। ये तो ये बेसिकली सिचुएशन, ठीक है, ये करंट का डायरेक्शन है। सर वी प्लेन के परपेंडिकुलर है यहाँ पर, क्या मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के परपेंडिकुलर है। नहीं है, देखने में क्या लग रहा है तुम्हें, प्लेन के परपेंडिकुलर लग रहा है। उस प्रीवियस क्लास में भी तो बताया था ये, ठीक है। ये कैसे लग रहा है प्लेन के परपेंडिकुलर, ये तो हॉरिजॉन्टल के परपेंडिकुलर है ना, वर्टिकल नहीं लग रहा है। ये प्लेन के परपेंडिकुलर ऐसे बनता है कि ऐसे बनता है ना, प्लेन के परपेंडिकुलर ऐसे बनेगा। तुम लोग कॉमन सेंस नहीं लगाते हो। और दूसरी बात हम बोले कि प्रीवियस क्लास में जो बताया गया उसको देख लो, अगर नहीं समझ में आता है तो देख लिया करो, ठीक है। नहीं तो एग्जाम में भी गलती ऐसी करोगे। देखो सीखने के लिए जानते हो अभी आप लोग को प्रीवियस कैलकुलेशंस को देखना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर तो ऐसे बनेगा ना, तो परपेंडिकुलर कैसे हो गया यहाँ पे। सर अभी आप करंट की डायरेक्शन भी ले रहे थे, वो हमसे कंफ्यूजन हुआ, वो ऊपर दिख रहा होता है। तो देखो यहाँ पे ये है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पे, ठीक है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और इसमें इस वायर में करंट जो है ना अंदर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे आपको ऐसे करके क्रॉस से शो करना पड़ेगा, ठीक है ना। यू विल हैव टू शो इट बाय क्रॉस, कि यहाँ पे करंट जो है ना ऐसे यहाँ पे ऐसे जा रहा है, करंट जो है ना यहाँ पे ऐसे क्रॉस से दिखा देंगे, ठीक है ना। ये ऐसे है, ठीक है। तो अब देखिए हम लोग इसमें क्या करेंगे कि दिस डायरेक्शन सपोज आई कॉल एक्स डायरेक्शन एंड दिस डायरेक्शन एज वाई डायरेक्शन, और इसके परपेंडिकुलर में जेड डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे देखिए मैग्नेटिक फील्ड को रिजॉल्व कर देंगे। ये एंगल थीटा है ना, तो आपका ये एंगल भी आप निकाल के देख लोगे, दिस एंगल ऑल्सो कम्स आउट टू बी थीटा, ठीक है ना। ये थीटा है तो 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल थीटा होगा, उसका अपोजिट ये भी थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो b इज इक्वल टू निकालोगे ना तो b और यहाँ से आ जाएगा कॉस थीटा और इंटू जे कैप
और माइनस साइन थीटा और इंटू आई कैप, ठीक है ना। देखिए इधर कॉस हो गया और इसका सॉरी प्लस होगा यहाँ पे, इधर इधर कॉस हो गया कंपोनेंट और इधर साइन कंपोनेंट हो जाएगा, ठीक है। ये लिख दिया हमने, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड। अब हमें देखिए ईएमएफ निकालना है ना, तो ईएमएफ होता है V क्रॉस B और डॉट L, ऐसा V क्रॉस B, क्योंकि V क्रॉस B डॉट DL करेंगे ना तो ये ट्रांसलेशन का केस है, स्पीड इज सेम एवरीवेयर और मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म माना जा रहा है, तो V क्रॉस B डॉट DL से L आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग देखिए यहाँ पे V का डायरेक्शन ऐसे लिख दोगे V इंटू आई कैप, सॉरी माइनस आई कैप, क्योंकि हम इधर आई कैप ले रहे हैं ना तो ये नीचे जा रहा है, तो माइनस आई कैप हो गया। मैग्नेटिक फील्ड लिखोगे तो B और यहाँ पे कॉस थीटा और J कैप और प्लस साइन थीटा और आई कैप, ठीक है ना। तो ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ठीक है ना। अब हमें यहाँ पे इसके साथ फिर डॉट करना है लेंथ, ओके। तो रॉड का लेंथ आप देखिए इधर है ना, मतलब इस वायर के लॉन्ग है, मतलब यहाँ पे वायर ऐसे परपेंडिकुलर है, वायर को हम एक डॉट से सिर्फ दिखा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो वायर इनटू द पेज है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये हमारे ऊपर में z डायरेक्शन है इनटू माइनस के, तो इसको ऐसे लिख दोगे आप, ठीक है ना, L इंटू माइनस के कैप। इसमें लेंथ जो है ना माइनस के कैप डायरेक्शन में है, ठीक है। तो अब आप देखिए यहाँ से I क्रॉस J से K आ जाएगा, फिर K डॉट के 1 हो जाएगा, तो इसका मॉडुलस हमें निकालना है ना। तो यहाँ पे बेसिकली जो ईएमएफ निकल रहा है ना VBL और इंटू कॉस थीटा निकलेगा, इसमें तो I क्रॉस I 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये ईएमएफ निकल गया। तो अब हम करंट निकाल लेंगे, तो करंट इज इक्वल टू I सॉरी VBL, तो करंट इज इक्वल टू ईएमएफ और बाई रेजिस्टेंस का दोगे, रेजिस्टिव लूप है ये, ठीक है ना। तो करंट इज इक्वल टू VBL और इंटू कॉस थीटा और बाई रेजिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है ना, दैट्स द ईएमएफ, ओके। अब हम लोग ईएमएफ निकल गया, तो हम लोग इस केस में फोर्स निकाल लेते हैं, मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स आप जानते हैं इंटीग्रेशन I dl क्रॉस B होता है किसी भी वायर पे, ठीक है। तो इसको इंटीग्रेट करोगे तो I L क्रॉस B हो जाएगा, L क्रॉस B मॉडुलस, ठीक है ना। तो I के वैल्यू तो हम निकाले हुए हैं, I पुट कर देंगे बाद में, ठीक है ना। पहले I देखिए आप, L को हम लोग यहाँ पे L ऐसे लिख रहे हैं, L माइनस के कैप, ठीक है ना, L माइनस के कैप लिख रहे हैं। करंट जो है ना माइनस के अंदर जा रहा था ना वहाँ पे करंट। अब B का वैल्यू आप लिख दोगे B, और यहाँ पे है कॉस थीटा और J कैप और प्लस साइन थीटा आई कैप, ठीक है। तो B को हमने ऐसे रिजॉल्व करके लिख रखा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो अब आप देखिए यहाँ से ILB हो गया और यहाँ से K क्रॉस J करोगे तो I आ जाएगा, यहाँ पे कॉस थीटा आई कैप हो गया, ठीक है ना। देखो कॉस थीटा आई कैप और K क्रॉस I करेंगे तो J बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये माइनस J साइन थीटा J कैप, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला है, दैट इज द मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। तो अब आप देखिए यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स ये निकल गया, और क्या बोलते हैं, ठीक है, दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स। और क्या कहते हैं हमारा तो मैग्नेटिक फोर्स के दो कंपोनेंट है ना, आप देखो एक जो है माइनस J कंपोनेंट निकल रहा है, ठीक है ना, माइनस J निकल रहा है, कुछ हमसे मिस्टेक तो नहीं हुआ, ठीक है, चलो जो भी निकल रहा है, ठीक है ना। हाँ माइनस J ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है ना। तो और एक हमारा आई कैप में निकल रहा है, आई कैप का मतलब हो गया ये डायरेक्शन, देखिए इधर इस डायरेक्शन में, तो इधर जो फोर्स होगा ना वही mg साइन थीटा को बैलेंस करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे बेसिकली फॉर V, ठीक है ना, देखो V कांस्टेंट है यहाँ पे, तो बेसिकली इसका मतलब नेट फोर्स ऐसे लिखना पड़ेगा ना, वेलोसिटी कांस्टेंट है यहाँ पे, तो इक्वेशन ऑफ मोशन लिखोगे ना, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलेरेशन, तो एक्सेलेरेशन यहाँ पे मास इंटू एक्सेलेरेशन 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो मतलब नेट फोर्स यहाँ पे 0 करना पड़ेगा, F नेट इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है ना, पैरेलल टू द प्लेन, पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन के पैरेलल जो है ना वो नेट फोर्स हम 0 कर देंगे, ठीक है ना। तो नेट देखिए डाउन नेट फोर्स 0 तभी हो सकता है जब डाउनवर्ड फोर्स, यहाँ पे आप जानते हैं किसी भी इंक्लाइन प्लेन में डाउन द प्लेन फोर्स जो लगता है वो mg साइन थीटा होता है, ठीक है ना। दिस फोर्स शुड बी इक्वल टू अपवर्ड फोर्स, तो जो प्लेन में अप लग रहा है ना फोर्स, ये आई कंपोनेंट है, तो ये बन जाएगा ILB और इंटू साइन थीटा, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए mg साइन, ये सॉरी यहाँ पे कॉस थीटा था ना, यहाँ पे ILB कॉस थीटा है यहाँ पे, ठीक है। तो mg साइन थीटा इज इक्वल टू I का वैल्यू हम लोगों ने निकाल रखा है ना, देखो I इज इक्वल टू है VBL, ठीक है ना, यहाँ से VBL और बाई R और इंटू यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा, तो VBL वहां से लिखोगे और BL तो यहाँ पे भी है, तो B स्क्वायर L स्क्वायर आ जाएगा,
ठीक है। तो ये बेसिकली रिजल्ट आ रहा है। तो आप देखिए यहाँ से बी निकालोगे ना, बी इज इक्वल टू, तो एम जी आर हो जाएगा, ठीक है ना, एम जी आर, और यहाँ से साइन थीटा और डिवाइडेड बाय, ठीक है ना, यहाँ से v इंटू एल स्क्वायर, और ये कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ठीक है ना, अंडर रूट। तो ये इसका आंसर है, ठीक है। अब देख लोगे, ठीक है ना, इसमें प्रूफ करने के लिए दिया हुआ था कि शो दैट बी इज इक्वल टू दिस मच, तो यही इसका आंसर आ रहा है, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड एग्जैक्टली इस वायर पे परपेंडिकुलर नहीं है, तो आप ये, आपको यहाँ से स्टार्टिंग से ऐसे लिखना पड़ेगा, ये में वी क्रॉस बी डॉट एल, है ना, वी क्रॉस बी डॉट एल लिखेंगे। जो एक्चुअल फॉर्मूला तो ये है ना, वी क्रॉस बी डॉट डॉट डी एल का इंटीग्रेशन है, तो यहाँ पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इसीलिए वी क्रॉस बी डॉट डी एल इंटीग्रेशन से एल आ जाएगा। तो बी को प्रॉपर लिख दिया गया, ईएमएफ निकल गया, ईएमएफ से करंट निकाल लिए हम लोग, ठीक है ना, ये करंट निकल गया यहाँ से, ठीक है ना, ये करंट है। और फिर हम लोग मैग्नेटिक फोर्स निकाल दिए, आई डी एल क्रॉस बी होता है, मैं किसी भी वायर पे मैग्नेटिक फोर्स निकालना है तो यही लगाना है, ठीक है ना, आई डी एल क्रॉस बी, इससे मैग्नेटिक फोर्स निकल गया। अब हम लोग मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू, तो मैग्नेटिक फोर्स में ये जो फोर्स है ना, वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन लग रहा है, तो इस ये कंपोनेंट एम जी साइन थीटा को बैलेंस करेगा। तो इन दोनों को कंपेयर कर दिया गया, ठीक है। तो फ्रॉम देयर वी आर गेटिंग द आंसर, ओके, ठीक है। तो देखो ये सभी बेसिक क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर लोगे, वो थोड़ा ज्यादा इजी है, क्योंकि उसमें मैग्नेटिक फील्ड जो दिया हुआ है ना, वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन दिया हुआ है, ठीक है, तो वो आप इजीली आंसर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सभी एग्जांपल्स देखिए मोशनल ईएमएफ के हैं, ठीक है, जिसमें मूवमेंट ऑफ कंडक्टर हो रहा है, और मोस्टली फॉर्मूला जो इसमें लग रहा है वो v क्रॉस बी डॉट डीएल लग रहा है, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए हम और करा देते हैं इरोडोव का, ठीक है, उसके सर बाद इसमें फिर हम सर लोग, ये बताना सर, आई एल बी कोस आई थीटा वाले डायरेक्शन में क्यों लिया सर ये? क्या कह रहे हो, फिर से बोलो, आई सर एल एम बी जी कॉस थीटा क्या, एम जी साइन थीटा हाँ, इक्वल टू आई एल बी कोस थीटा वाला बताना सर। अरे ये इसमें बोला गया ना कि देखो, इसमें वेलोसिटी कांस्टेंट बोला गया, कांस्टेंट वेलोसिटी मूव कर रहा है, तो एक्सेलरेशन जीरो हो गया ना, तो इसका मतलब नेट फोर्स जीरो है। तो नेट फोर्स जीरो है, इसका मतलब डायरेक्शन मोशन के पैरेलल नेट फोर्स जीरो है। तो नेट फोर्स जीरो तभी होगा ना डायरेक्शन मोशन में, जब इंक्लाइन प्लेन जैसे इस तरह से है, इंक्लाइन प्लेन ये ऑब्जेक्ट है, तो नीचे जितना फोर्स लग रहा है उतना ही ऊपर लगेगा, तो ये हम एक्स डायरेक्शन बोले हुए ना। और इंक्लाइन प्लेन में नीचे तो एम जी साइन थीटा लगता ही है ना, आप जानते हो ना, ये तो क्लास एकदम ठीक बिल्कुल है सर, समझ गया। बच्चों को बताया जाता है कि एम जी कंपोनेंट इधर एम जी साइन थीटा होता है, ठीक है ना। और क्या बोलते हैं, एम जी का कंपोनेंट इधर बनता है एम जी कॉस थीटा, ये जैसे नीचे एम जी लगता है, तो इसको रिजॉल्व करने से इधर एम जी साइन थीटा और इधर एम जी कॉस थीटा आता है, ठीक है ना। और इधर हमारा देखिए मैग्नेटिक फोर्स जो निकला ना, उसमें मैग्नेटिक फोर्स में ये टर्म आप देख रहे हो ना, ये आई कैप, क्योंकि ये हमारा एक्स डायरेक्शन है, तो हम कह सकते हैं मैग्नेटिक फोर्स का जो टर्म इधर आ रहा है ना, वो आई एल बी कॉस थीटा आ रहा है इधर। अब ये ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ये अगर कांस्टेंट वेलोसिटी जा रहा है, इसका मतलब डाउनवर्ड कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब नेट फोर्स जीरो है। नेट फोर्स जीरो तभी हो सकता है जब डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू अपवर्ड फोर्स, तो ये दोनों को इक्वेट कर दिया गया है यहाँ पे, ठीक है ना, बस यही इसका आंसर है, ओके, ठीक है। तो अब आप देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन और करा रहे हैं, ठीक है, देखो ये इसमें देखिए एक बेसिक क्वेश्चन, देखो हम बुक से डायरेक्ट इसलिए करा रहे हैं ना, ताकि आप लोग का थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप हो, आप लोग भी बुक देखो थोड़ा, ठीक है ना, बुक देखोगे तभी तो सीखोगे। ये क्वेश्चन देखो, जानते हो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि किसी बुक का फर्स्ट क्वेश्चन है ना, वो एग्जाम में आ गया, ये इरोडोव का देखो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, इसको हमें आंसर करना है। ये क्वेश्चन पढ़िए आप लोग, ये क्वेश्चन नंबर 3.288, 3.288, इसमें लिखा है वायर bent as parabola y equal to ax square is located in uniform magnetic field of induction B. The vector B being perpendicular to the plane xy. At the moment t equal to 0, the connector starts sliding translation wise from the parabola apex, ठीक है ना, parabola apex से यहाँ से स्टार्ट किया with constant acceleration w, w इसका acceleration लिखा हुआ है, मतलब a भी लिख सकते हो आप। So find the EMF of electromagnetic induction in the loop formed as a function of y, as a function of y हमें निकालना है EMF, ठीक है ना, ये है क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन को जानते हो आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एक तो है कि ये लूप बन रहा है, देखो यहां से यहां तक आप देखिए तो एक क्लोज्ड कंडक्टिंग लूप बन जा रहा है ऐसे, ठीक है ना,
वायर बोला गया ना, वायर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ पैराबोला, ठीक है ना। और फिर दूसरा एक कनेक्टर जो है ना स्लाइड कर रहा है, तो ये कंडक्टिंग वायर है ऐसे, ठीक है ना, ये कंडक्टिंग वायर है और ये भी वायर है, तो ये क्लोज कंडक्टिंग लूप बन गया। तो लूप बन गया तो हम ऐसा कर सकते हैं कि इससे फ्लक्स निकाल दें और फ्लक्स निकाल कर उसको डिफरेंशिएट कर दें टाइम के रिस्पेक्ट में, तो आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो एक तो फ्लक्स कैलकुलेशन से आंसर आ सकता है, ठीक है ना। दूसरा आंसर आ सकता है इसका मोशनल ईएमएफ है, तो हम मोशनल ईएमएफ का कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो क्योंकि आप देखिए यहाँ पे वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, इन दिस डायरेक्शन देयर इज वेलोसिटी, और लेंथ के परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक फील्ड भी आप देखो परपेंडिकुलर है यहाँ पे, तो मोशनल ईएमएफ तो डायरेक्ट वीबीएल लग जाएगा, ठीक है ना। तो डायरेक्ट वीबीएल लगा देंगे तो आंसर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो वीबीएल से भी तो दो तरीके हैं, तो एक तरीके से देखो हम आपको बता रहे हैं इसमें मोशनल ईएमएफ के कॉन्सेप्ट से बता दे रहे हैं वीबीएल से, ठीक है। और दूसरा लेकिन देखो आप सीखना चाहते हैं तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। आपको हम इसे कह रहे हैं कि आप फ्लक्स मेथड से एक बार खुद से ट्राई करके देखोगे कि फ्लक्स मेथड से आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो देखो हम इसको मोशनल ईएमएफ से बता देते हैं, ठीक है। इसमें हमें बोला गया ना ईएमएफ एज ए फंक्शन ऑफ वाई कोऑर्डिनेट निकालने के लिए बोला गया है, ठीक है ना। इसमें इक्वेशन दिया हुआ है देखो ax स्क्वायर, और इसका एक्सेलरेशन इसमें w लिखा हुआ है, हम चलो एक्सेलरेशन को a लिख देते हैं, बाद में w पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये सिचुएशन है देखिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है इरोडोव में, तो ये एक पैराबोला ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिस इज वाई एक्सिस और दिस इज एक्स एक्सिस, ठीक है। एंड दिस इक्वेशन हैज दिस वायर हैज इक्वेशन मतलब कुछ ऐसा लिखा हुआ है ए एक्स स्क्वायर, ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। और इसमें एक स्लाइडर यहाँ पे कनेक्टिंग वायर ऐसे बोला गया है कि यहाँ पे था, ये देखिए यहाँ पे ऐसे, ठीक है ना। तो ये पोजीशन इसका t इक्वल टू 0 पे है और कुछ देर के बाद ये यहाँ आ गया मान लीजिए, ठीक है ना। इट इज हियर एट t इक्वल टू t, ठीक है ना, t इक्वल टू t, और ये इधर मूव कर रहा है विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, मान लो w लिख दे, चलो w लिखा हुआ है एक्सेलरेशन की जगह, ये एक्सेलरेशन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसकी स्पीड 0 थी, ठीक है ना, स्पीड इज 0 हियर, ठीक है। तो देखिए टी टाइम पे यहाँ पहुंचा, ये एक्सेलरेशन जो है ना, दिस एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट एक्चुअली, ठीक है। और इस रीजन में एक मैग्नेटिक फील्ड भी है यहाँ पे, ठीक है। तो हम यहाँ पे बोल देते हैं कि इसमें स्पीड जो है ना v है, ठीक है, स्पीड इज v। तो आप डायरेक्ट देखो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो हम v इक्वल टू u प्लस at लिख सकते हैं ना, तो यहाँ पे wt लिख दोगे तो u यहाँ पे 0 है, ठीक है ना, और wt तो v निकल गया हमारा यहाँ पे, ठीक है ना। दिस इज द स्पीड एट दिस लोकेशन, ठीक है ना। और ये देखिए यहाँ से ज्यादा कि डिस्टेंस y होगा बेसिकली, तो ये डिस्टेंस अगर आप निकालते हैं ना तो y इज इक्वल टू, इसको ऐसे लिखोगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो यहाँ पे फिर से w लिख दोगे ये, ठीक है ना। तो y इज इक्वल टू यहाँ पे ये तो 0 हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी इज 0 हियर, हाफ और wt t स्क्वायर, तो ये हम लोग लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है ना, y कोऑर्डिनेट इतना हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब आप देखिए बेसिकली कि जैसे ये मूव कर रहा है ना, तो इसमें इतना पोर्शन हमें बोला गया ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द लूप बोला गया है, तो लूप में वायर का बस इतना पोर्शन आ रहा है, ठीक है ना, इसको हम एल बोल देते हैं सपोज करो, ठीक है ना। तो इसमें ईएमएफ जो होगा ना मोशनल ईएमएफ के अकॉर्डिंग, देखिए स्पीड है और लेंथ है और मैग्नेटिक परपेंडिकुलर है, तो अभी हम लोग पढ़े थे ना v क्रॉस b डॉट dl इंटीग्रेशन करके देखा गया था कि जब तीनों vbl तीनों परपेंडिकुलर होते हैं ना, और ट्रांसलेशन के केस में तो ईएमएफ डायरेक्टली vbl आ जाता है व्हेन द थ्री आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ओके, डायरेक्ट आप लिखो vbl, ओके। तो ये आ गया। अब हमें ये जानते हो देखो इसमें v पता है, v वी नो ओमेगा t है, ठीक है ना, wt बेसिकली हियर w इज एक्सेलरेशन, ठीक है ना, और b तो दिया ही है, l निकालना है बस यहाँ पे, तो ये l निकालना होगा आपको, ठीक है ना। तो देखो ये l निकल सकता है यहाँ पे हम y निकाल चुके हैं ना, तो y का वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे इसमें, तो हमारा x निकल जाएगा, तो x ये कोऑर्डिनेट पे निकल जाएगा, ये भी, और दोनों का डिफरेंस निकालेंगे ना तो l आ जाएगा। तो हम देखो इसको यूज कर लेते हैं, y इक्वल टू at स्क्वायर, सॉरी क्या था, ax स्क्वायर, ax स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू हाफ और wt स्क्वायर, ठीक है ना, ये हाफ wt स्क्वायर इज इक्वल टू ax स्क्वायर, ठीक है, x स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए आप x का वैल्यू आप लिखेंगे, x इज इक्वल टू, तो ये बेसिकली आ जाएगा wt स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 2a अंडर रूट, ठीक है ना, ये प्लस माइनस में आएगा, ठीक है। तो बेसिकली आप फॉर दिस वैल्यू ऑफ y, ठीक है ना, जो पैराबोला का दो कोऑर्डिनेट प्लस और माइनस में निकल रहा है ना, वो बेसिकली ये आएगा, क्योंकि पैराबोला का इक्वेशन यूज किया ना ये और ये, तो यहाँ पे जो ये x का वैल्यू निकल रहा है ना, x इज इक्वल टू ये है बेसिकली wt स्क्वायर और डिवाइड बाय 2a, ठीक है। और ये जो x का वैल्यू निकला यहाँ पे,
ठीक है, x इज इक्वल टू माइनस और यहाँ पे डब्ल्यू टी स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 2a, ठीक है, डब्ल्यू टी स्क्वायर और डिवाइड बाय 2a। ओके, तो अब आप देखिए यहाँ पे, ठीक है, दिस इज, इसको हम x मान लो x प्लस बोल देते हैं और इसको x माइनस बोल देते हैं, ठीक है ना। तो इसमें जो लेंथ होगा ना, ये लेंथ, दिस लेंथ इज एक्चुअली इक्वल टू x प्लस और माइनस x माइनस, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, तो ये ट्वाइस ऑफ दिस आ जाएगा डब्ल्यू टी स्क्वायर और इंटू 2a, ठीक है, ये लेंथ निकल गया। तो हमें ईएमएफ निकालने के लिए बोला गया था ना, तो ईएमएफ देखिए यहाँ पे वीबीएल होगा, वीबीएल, तो ईएमएफ वीबीएल देखिए, वी तो हम निकाल चुके थे ना, डब्ल्यू टी और बी है, और ये एल जो है ना वो हमारा इतना निकल गया, देखो डब्ल्यू टी स्क्वायर और बाई 2a, ठीक है। तो बस यही इसका आंसर है, ठीक है। तो टी स्क्वायर से टी बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखिए ये बन जाएगा डब्ल्यू और इंटू टी स्क्वायर और इंटू बी और रूट अंडर डब्ल्यू अपॉन 2a, ठीक है। तो हम लोग देखिए यहाँ पे एज ए फंक्शन ऑफ y बोला गया था ना, तो यहाँ से देखिए डब्ल्यू टी स्क्वायर की जगह हम 2y लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो एज ए फंक्शन ऑफ ईएमएफ हमें बोला गया था एज ए फंक्शन, तो ये क्या कह रहे हो, अंडर रूट में 2 ऊपर नहीं होगा क्या? अच्छा 2 यहाँ पे भी छूट गया था ना, ये वाला 2 इसमें छूट गया हमारा, ठीक है ना। यहाँ पे एल पुट किया था तो ये था हमारा 2, तो यहाँ पे चलो ठीक है, तो यहाँ पे 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो 2 बाहर आ गया, तो डब्ल्यू टी स्क्वायर की जगह 2y लिख देंगे, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, बेसिकली यू विल गेट 4, ठीक है। 4y इंटू मैग्नेटिक फील्ड और रूट अंडर डब्ल्यू डिवाइड बाई 2a। अब आप इसको जैसे सिंप्लीफाई करना चाहते हो करके देख लो, ठीक है ना, यही इसका आंसर होगा। ईएमएफ एज फंक्शन ऑफ y ये आ रहा है, ठीक है। एक बार देखो मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है, एक बार आंसर देखें। तो ये 3.288 था ये क्वेश्चन, ये 3.288 है ना, इसका आंसर लास्ट में दिया हुआ है। टू एट एट था ना, देखो ये 3.288, ये आंसर मैच के आंसर देखिए। यस सर, कर रहा है वो, अंडर रूट के अंदर लेके वो। ठीक है, डी वाई आ जाएगा और डब्ल्यू, हाँ वो 4 अंदर ले जाओगे ना तो 16 हो जाएगा, 2 से कैंसिल करके 8 आ जाएगा, ठीक है। सो दैट्स द आंसर, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को हम मोशनल ईएमएफ के कॉन्सेप्ट से बता दिए, आप लोग इसको, हम होमवर्क दे रहे हैं, ठीक है ना। इसे आप सॉल्व करेंगे यूजिंग फैराडेज लॉ, मतलब फ्लक्स निकाल कर, ठीक है ना। तो सॉल्व इट, होमवर्क है ये आपका, ठीक है ना। जानते हो देखो इसको ऐसे क्वेश्चंस करोगे ना, एक मेथड से हो गया, अब हमको पता है कि दूसरे मेथड से भी हो सकता है, तो करके देख लेना चाहिए, ठीक है। इससे आपका मैथमेटिकल स्किल डेवलप होगा, ठीक है। तो देखिए सॉल्व इट यूजिंग ईएमएफ इक्वल टू माइनस डी फाइव बी बाई डी टी, इससे माइनस साइन छोड़ दोगे, मतलब मॉडुलस चलो लिख देते हैं, ठीक है ना। इससे आपको निकालना है, ठीक है। ईएमएफ इक्वल टू डी फाइव बी बाई डी टी मॉडुलस, इससे करके देखोगे आप लोग, ठीक है। ये ईएमएफ है, एक बार ट्राई करके देखोगे इससे क्या आंसर आ रहा है, ओके। और इसमें जो अदर क्वेश्चंस है ना, देखिए वो भी आप लोग ट्राई कर लेंगे, ठीक है। मतलब कुछ बेसिक क्वेश्चंस है, इससे अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होती है, ठीक है। एग्जाम में तो ऐसे भी बहुत रैंडम क्वेश्चन आ रहा है, जितना प्रैक्टिस किया हुआ रहेगा ना उतना अच्छा होगा। देखो ये सब क्वेश्चन जो है ना यहाँ पे, देखो ये सब बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं, बहुत आसान, मतलब सर्किट के बारे में थोड़ा भी आपको नॉलेज है ना, जैसे केवीएल केसीएल लगाना जानते हो तो बस उससे ही आ जाएगा, ठीक है। तो इसको एटलीस्ट फिगर वाले क्वेश्चन तो कर ही लोगे, ठीक है ना। यहाँ पे ये ट्राई कर लोगे, ये हमने शायद नहीं कराया है, ठीक है ना, ये हम नहीं कराए, तो ये ट्राई कर लोगे, ठीक है ना, ये ट्राई कर लोगे। तो ये सब कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप ट्राई कर लोगे, ये इसको ट्राई कर लोगे, ठीक है ना, ये ट्राई कर, ये सभी आप करके देख लोगे, ठीक है।
ये तो हम करा दिए थे, इसको करोगे, ठीक है ना, दिस वन, ये क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है ना, इट इज इजी। अभी आप लोगों ने ईएमएफ देखो, अभी हम लोग एक क्वेश्चन किए थे ईएमएफ का, जिसमें आपने देखा ना कि लॉन्ग वायर के पैरेलल वायर को स्लाइड कर रहे थे, तो देखो ये जो वायर है ना, इस लॉन्ग वायर के पैरेलल स्लाइड हो रहा है, ठीक है, तो ईएमएफ उसमें निकलवा दिया गया है ना। ईएमएफ हमारा आया था ln s+l डिवाइडेड बाय s, याद है ना। तो उसी तरह का ये मतलब तो ईएमएफ तो वही होगा जो उसमें निकाला गया ना, वैसे ही ईएमएफ इसमें लिख दोगे। ईएमएफ से करंट निकलेगा और फिर करंट से इसमें फोर्स निकालना है इस क्वेश्चन में एक्चुअल में, ठीक है ना। ये आप देख लोगे, इस क्वेश्चन में फोर्स निकालने के लिए बोला गया है 3.87 में कितना फोर्स लगाना चाहिए कांस्टेंट स्पीड से मूव कराने पे के लिए, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3.87 देखो किसमें आ रहा है, 3.86 आ रहा है इसमें, देखो ये 3.87 है ना, लिखा हुआ है ना यहाँ पे, देखो कनेक्टर, हाँ देखो इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ एंड डायरेक्शन ऑफ द करंट इंड्यूस, और दूसरा है फोर्स रिक्वायर्ड टू मेंटेन द कंडक्टर्स वेलोसिटी, ठीक है ना। ये तो ये जरूर, ये तो हम आप समझ लो निकल गया यहाँ पे, ठीक है ना। ये ईएमएफ निकाल दिया, उसको रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दोगे तो ये तो निकल ही गया। ये आप ट्राई कर लोगे, ठीक है ना, दिस इज इंपॉर्टेंट, ओके ठीक है। इसको एक देखो जरा अभी आप लोग ट्राई करके, 3.89, 3.89 देखो कौन से क्वेश्चन में है, 3.88, ये 3.89, नहीं ये 3.88 है, ये है 3.89, ये इसको करिए आप लोग। अभी अभी एक क्वेश्चन कराया गया ना, सिमिलर टाइप क्वेश्चन है ये, इसका जरा देखिए आंसर आ रहा है। तो ये लिखा गया है, कनेक्टर ए बी कैन स्लाइड विदाउट फ्रिक्शन अलोंग पाई शेप्ड कंडक्टर लोकेटेड इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। The connector has length L, mass M, and resistance R. The whole system is located in uniform magnetic field of induction B directed vertically. At t equal to 0, at the moment t equal to 0, a constant horizontal force F starts acting on the connector, shifting it translation-wise to the right. Find how velocity of the connector varies with time t. The inductance of the loop are assumed to be, मतलब सेल्फ इंडक्टेंस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना, बस एक प्योर रेजिस्टिव लूप है, ठीक है। ठीक है, जरा क्विकली इसका आंसर बताइए आप लोग। सर ये आ रहा है क्या, वेलोसिटी इक्वल टू एफ टी माइनस एल स्क्वायर वी स्क्वायर एफ टी स्क्वायर अपन टू आर। एक मिनट देख लेते हैं आंसर, देख लो आंसर इसका 3.30 4 आ गया, ठीक है। ये 3.30 था, है ना, ये था, इतना आ रहा है, देखो जरा ये आंसर है। ये अल्फा देखो, अल्फा इतना लिखा हुआ है, बी स्क्वायर एल स्क्वायर एम आर,
नहीं सर इतना नहीं हो रहा। इतना नहीं आ रहा है, डिफरेंशियल इक्वेशन में मिस्टेक कर रहे हो इसका मतलब, यही होगा आंसर इसका। ठीक है, देखो क्वेश्चन ऐसा है ना, ये बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है, और छोटा सा क्वेश्चन है, डिफरेंशियल इक्वेशन का भी एक तरह से एप्लीकेशन है ये, ठीक है। देखिए क्वेश्चन ऐसा है कि ये ऐसे करके एक रेजिस्टर दिया हुआ है इधर, ठीक है ना, और ये मान लीजिए कनेक्टिंग वायर है, ठीक है। अब इसके ऊपर एक फोर्स लगाया गया, ये सब क्वेश्चन जानते हो, एससी वर्मा के बुक में भी दिया हुआ है, ठीक है ना। ये रेजिस्टर आर है, इसका लेंथ एल है, ठीक है ना, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मान लो बी दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको मूव करा रहे हैं, तो टी इक्वल टू 0 पे इसका स्पीड 0 था, मान लीजिए टी इक्वल टू 0 पे स्पीड जो है ना 0 था। अब कुछ देर के बाद ये यहाँ पहुंच जाएगा, ठीक है ना, तो फोर्स एफ कंटिन्यूअसली लग रहा है, अब इसका स्पीड भी हो गया, ये है टी इक्वल टू टी पे सिचुएशन। तो यहाँ पे आप देखिए कि अब जो है ना इसमें मैग्नेटिक फोर्स ऐसे लग जाएगा बैकवर्ड, ओके, देयर विल बी ए मैग्नेटिक फोर्स। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि एक मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है और एक जो है क्या बोलते हैं अप्लाइड फोर्स है, तो ये सिचुएशन है। तो इस सिचुएशन में हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे। तो इक्वेशन ऑफ मोशन जब लिखा जाता है ना तो ऐसे होता है, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए नेट फोर्स जो लगेगा कितना लगेगा, एफ माइनस एफ मैग्नेटिक। देखो लेंज लॉ का जब भी ये ऐसे मूव कर रहा है ना कोई वायर वगैरह इलेक्ट्रोमैग्नेट, यहाँ से देखो ऐसे मूव करेगा तो ये वाला एरिया बढ़ेगा, फ्लक्स चेंज होगा, तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ से अब कंप्लीट सर्किट बन जा रहा है ना, ये ऐसे करके देखो ऐसे क्लोज बन जा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे पोजीशन था टी इक्वल टू 0 पे, यहाँ पहुंच चुका है, तो क्लोज सर्किट बन रहा है, तो इसमें करंट आ जाएगा। जब करंट आ गया ना तो समझ लो कि मोशन का अपोज तो जरूर होगा, तो इधर फोर्स लग रहा था ना तो मैग्नेटिक फोर्स इधर जरूर लगेगा, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक फोर्स लिख देंगे इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब यहाँ से देखो एफ माइनस मैग्नेटिक फोर्स ऐसे आई एल भी आ जाएगा, यहाँ पे तीनों परपेंडिकुलर है ना, तो ये डायरेक्ट ऐसे हो गया मास इनटू एक्सेलरेशन। अब फोर्स एफ माइनस आई की जगह लिख दोगे ईएमएफ, तो ईएमएफ वीबीएल आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि फिर से वेलोसिटी लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड तीनों परपेंडिकुलर है, तो वीबीएल आ जाएगा, और बाय रेजिस्टेंस और यहाँ से एलबी हो गया इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन देखो यहाँ से एक्सेलरेशन जो है ना स्पीड डिपेंडेंट निकल रहा है, देख रहे हो ना, ये स्पीड आ गया, तो स्पीड चेंज हो रहा है तो एक्सेलरेशन भी चेंज होगा, तो वेरिएबल एक्सेलरेशन है, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी नहीं लगा सकते हो, ठीक है ना। वेरिएबल एक्सेलरेशन का क्वेश्चन हो गया ना, तो यहाँ पे ऐसे लिखना होगा a माइनस और यहाँ से हो गया देखो बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन, ठीक है ना, आर, ठीक है, और इंटू वी ये आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन की जगह लिखना पड़ेगा dv बाई dt। तो ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, आप चाहे जैसे भी सॉल्व करो इसको, ठीक है ना। तो आप देखिए यहाँ पे इसको ऐसे लिख देते हैं dv बाई dt इज इक्वल टू मास से डिवाइड कर दो, मास से डिवाइड करके इसको इधर ले आओ, ठीक है ना। तो ये ऐसा बन जाएगा देखो dv बाई dt प्लस बी स्क्वायर एल स्क्वायर, ठीक है ना, बाई एम आर, ये ऐसे नीचे आ जाएगा एम आर, ठीक है, इज इक्वल टू फोर्स बाई मास। तो ये आप देखिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ये, इज इट, और यहाँ पे v भी है, ठीक है ना, यहाँ पे देखो v है, इज इट ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर याद है ना कितना था, e टू द पावर, ये जो टर्म है उसका इंटीग्रेशन है ना, dt टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है ना, तो ये आ जाएगा e टू द पावर b स्क्वायर एल स्क्वायर और इंटू टी और डिवाइडेड बाई एम आर। टाइम के रिस्पेक्ट में, तो टाइम के रिस्पेक्ट में करोगे ना इंटीग्रेशन। तो अब देखो इसका सॉल्यूशन लिखेंगे, तो आपको याद है ना सॉल्यूशन ऐसे लिखा जाता है v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है, इज इक्वल टू इधर राइट साइड में जो लिखा हुआ है f बाई एम और इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इसको इंटीग्रेट कर देना पड़ेगा dt के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, और प्लस सम कांस्टेंट c ऐसे लगाना पड़ेगा, या तो फिर इसमें लिमिट लगा दो दोनों साइड। तो लिमिट लगाना है तो लिमिट लगा देते हैं, देखो यहाँ पे कांस्टेंट नहीं लिखोगे तो 0 से t टाइम, ठीक है ना, ऐसे लिमिट लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है, 0 से t टाइम, ठीक है ना। तो इसमें भी 0 से t टाइम का लिमिट लग जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ से v, ये तो लिमिट पुट करोगे ना तो v एट टाइम t हो जाएगा, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा देखो ये निकला हुआ है b स्क्वायर एक्सपोनेंशियल b स्क्वायर एल स्क्वायर और इंटू टी और बाई एम आर, और माइनस 0 आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 0 टाइम पे स्पीड 0 था ना, तो 0 टाइम पे स्पीड 0 हो जाएगा यहाँ पे पुट करोगे ना, तो v नहीं पुट होगा, मतलब v का वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है ना, 0 टाइम पे।
तो अब आप देखिए यहाँ पे बेसिकली ये फोर्स बाय मास तो बाहर हो गया और इंटीग्रेटिंग फैक्टर है e टू द पावर b स्क्वायर l स्क्वायर अपॉन mr और इंटू t और इंटू dt, ठीक है ना, ये रिजल्ट है यहाँ पे। तो लिमिट है 0 टू t, तो इसको एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन तो बहुत सिंपल है, एक्सपोनेंशियल से एक्सपोनेंशियल आ जाएगा, बस इससे डिवाइड कर दोगे, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा f इंटू आर और डिवाइडेड बाई b स्क्वायर और l स्क्वायर, m कैंसिल हो जाएगा और एक्सपोनेंट e टू द पावर b स्क्वायर l स्क्वायर और डिवाइडेड बाई m इंटू आर और इंटू t -1 हो जाएगा, ठीक है। दैट्स व्हाट यू गेट। तो यही इसका रिजल्ट है, ठीक है। और इस साइड आप देखिए यहाँ से v निकल गया और e टू द पावर b स्क्वायर है यहाँ पे, b स्क्वायर l स्क्वायर और इंटू t बाई mr है यहाँ पे। तो बस इससे डिवाइड कर दो दोनों साइड, तो v इज इक्वल टू आ जाएगा, इससे डिवाइड करोगे तो fr और डिवाइडेड बाई b स्क्वायर l स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ 1 माइनस e पावर माइनस b स्क्वायर l स्क्वायर और इंटू t बाई mr आ जाएगा, ठीक है। तो यही इसका आंसर है। ये आंसर क्यों नहीं आ रहा था तुम लोग को? डिफरेंशियल गलत कर दिया। ठीक है, तो ये इसका आंसर, कैलकुलेशन पे ध्यान दो थोड़ा, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। इसका ग्राफ कैसा बनेगा? कैन एनीवन टेल व्हाट इज द ग्राफ? ऐसा जब बनेगा तो 0 से जाएगा और फिर से पैरेलल हो जाएगा टाइम एक्सिस की। हाँ देखो ये v ऐसा है और इन्फिनिटी, जब टाइम इन्फिनिटी पुट करोगे ना तो ये टर्म तो 0 हो जाएगा ना, तो ये कांस्टेंट बन जाएगा लास्ट में, ठीक है। तो ऐसा होगा, देखो यहाँ पे ये ऐसे कांस्टेंट वैल्यू को ऐसे, ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू को अप्रोच कर रहा होगा, यहाँ से 0 से स्टार्ट होगा ऐसे। ये चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में जैसा ग्राफ बनता है ना, वैसे ही ग्राफ है ये। ग्राफ चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में ही बनता है और अल्टीमेटली देखिए t इन्फिनिटी पुट करने पे, यहाँ पे आप देखिए t जब हम इन्फिनिटी कर रहे हैं ना, t टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो v जो यहाँ पे आ जा रहा है, ठीक है ना, v इज इक्वल टू fr और डिवाइडेड बाय b स्क्वायर l स्क्वायर आ जा रहा है, ठीक है ना। तो इस वेलोसिटी, ये फाइनल वेलोसिटी है, मतलब इनफाइनाइट टाइम के बाद आप देख रहे हो ये वेलोसिटी अटेन हो रहा है, इसको टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है ना, टर्मिनल वेलोसिटी। कभी जानते हो एग्जाम में आपसे सिर्फ ये भी पूछा जा सकता है इस क्वेश्चन में टर्मिनल वेलोसिटी कितना होगा। तो देखो एक्चुअली क्या होगा, अगर एग्जाम में टर्मिनल वेलोसिटी निकालने के लिए बोला जाता है ना, तो बस एक लाइन में आंसर कर सकते हो इसे, बहुत जल्दी ये निकल जाता है। करना क्या है, देखो लास्ट में इन्फिनिटी टाइम जब हो जाएगा ना, तो ये वाला टर्म तो 0 हो जा रहा है, तो v जो है ना कांस्टेंट हो रहा है। टर्मिनल वेलोसिटी जो है ना, आप देखो ये कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। दिस टर्मिनल वेलोसिटी जो यहाँ पे लिख रहे हैं f इंटू आर और डिवाइडेड बाई b स्क्वायर l स्क्वायर, ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है ना। तो देखो जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगा तो नेट फोर्स 0 हो जाता है ना, तो टर्मिनल वेलोसिटी निकालने के लिए जानते हो क्या करते हैं, स्टार्टिंग में ही यहाँ पे एक्सेलरेशन को 0 कर देते हैं। तो देखो एक्सेलरेशन को 0 करोगे ना यहाँ पे, तो यहाँ से आप देखिए v जो निकलेगा, यहीं से देखो a 0 करोगे तो यहीं से डायरेक्ट fr और b स्क्वायर l स्क्वायर नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो टर्मिनल वेलोसिटी निकालने के लिए ये सारा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होती है, बस स्टार्टिंग में ही एक्सेलरेशन को 0 पुट कर देते हैं यहाँ पे, मतलब नेट फोर्स को 0 कर देते हैं। नेट फोर्स 0 कर दोगे ना तो वहां से जो स्पीड निकल जाएगा, ठीक है, दैट इज टर्मिनल वेलोसिटी। तो ये आप लोग लिख लो यहाँ पे नोट में, ठीक है। देखो नोट टू कैलकुलेट टर्मिनल वेलोसिटी, ये बस एक लाइन का कैलकुलेशन होता है टर्मिनल वेलोसिटी का, ठीक है ना। टर्मिनल वेलोसिटी पुट एक्सेलरेशन, मतलब नेट फोर्स इज इक्वल टू 0, ठीक है ना, f नेट इज इक्वल टू 0, बस ये नेट फोर्स 0 पुट कर दोगे ना तो आंसर आ जाएगा, ओके। ये बेसिकली आंसर है इसका। ठीक है, तो चलो ठीक है, तो आप लोग जो है ना ये जो भी बताया गया इसको एक बार थोड़ा रिवाइज कर लीजिए अच्छी तरह से। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है ना। मोशनल ईएमएफ आप लोग कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग टॉपिक जो डिस्कस करेंगे वो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद आ जाएगा इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और बस उसके बाद फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आ जाएगा, ठीक है, सॉरी मैक्सवेल इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग अच्छी तरह से रिवाइज कर लीजिए। कल आप लोग का टेस्ट होगा। कल आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स बोले थे ना टेस्ट में? हाँ सर, डिजिटल और डायोड। ठीक है,
तो इलेक्ट्रॉनिक्स का टेस्ट कर लेते हैं आप लोग का। कौन कौन सा डिजिटल? हाँ सर, डिजिटल कंप्लीट हो चुका, काफी टाइम हो गया। डायोड अभी हुआ ही है, तो डायोड के सर ने बोला था थोड़े नॉर्मल क्वेश्चन डाल देना, डिजिटल के ज्यादा दे देना। ठीक है, तो डिजिटल और डायोड दो टॉपिक है ना। और सर उसमें कुछ एप्टीट्यूड के भी अगर आप डाल सको तो 4-5 क्वेश्चन, 2-4 क्वेश्चन। चलो ठीक है, तो ये एप्टीट्यूड का कुछ क्वेश्चन डाल देते हैं। सर प्रीवियस टेस्ट भी ओपन करवा दीजिए। करवा देते हैं उसको, ठीक है ठीक है। सर कल क्लास में सर एक रिक्वेस्ट थी सर, आप लोग बोलो क्या करें, कल ऑफ रखें ये टेस्ट, ये सर कल टेस्ट एक क्लास रख सकते हो सर आप चाहे सुबह, लेकिन फिर टेस्ट के लिए थोड़ा रिवाइज हो जाएगा। टेस्ट के बाद सर क्लास अगली उसके बाद टेस्ट के बाद फिर कहाँ से टाइम रहेगा, इवनिंग में टेस्ट होता है। सर मॉर्निंग वाली आप रख सकते हो, तो मॉर्निंग वाली बस। चलो ठीक है, मॉर्निंग की क्लास रख लेंगे। अच्छा, एप्टीट्यूड का क्लास तो रह सकता है आप लोग का, हो सकता है वो सर जो है ना, एक्चुअली वो कानपुर में रहते हैं ना सर, अभी आए हुए हैं दिल्ली, तो वो क्लास ले रहे हैं, फिर कानपुर चले जाएंगे तो फिर नहीं हो पाएगा। हाँ सर, एप्टीट्यूड का रख सकते हो, एप्टीट्यूड में कोई इशू नहीं। सर एक ये है जो अपने टेस्ट वाले में सर सॉल्यूशन जरूर उसके करवाओ ना सर, या तो चाहे क्लास लेके करवा दो चाहे उसमें प्रोवाइड करा दो। चलो करवाते हैं, ठीक है ना, करवा देंगे। सर एचसीवी वाला दिखाइए एक बार स्लाइड। कौन सा? एचसीवी का जो क्वेश्चन था, तो एचसीवी का जो क्वेश्चन था जिसमें स्लाइड हो रहा था वायर, ये वाला है ना? ये सर यही। ये ऐसा था। क्वेश्चन पढ़ लोगे आप लोग, देखो एक बार जानते हो क्वेश्चन क्या कह रहे हो, 6 to 8 एप्टीट्यूड उतना जल्दी नहीं हो सकता। नहीं 6 to 8 और एप्टीट्यूड 2 रख सकते हो सर, वो उतना हो सकता है। ठीक है। क्वेश्चन इसका जानते हो, एससीबी से एक बार जरूर पढ़ लोगे, देखोगे क्या बोला गया है एक्चुअल में क्वेश्चन। हो सकता है कि हम जितना बताएं ना उससे आपको एग्जैक्टली समझ में नहीं आया हो कि क्वेश्चन क्या था, ठीक है ना, तो एक बार देख लोगे क्वेश्चन क्या था इसमें। ओके यस सर, ठीक है। सर ये एकदम सिमिलर वो क्वेश्चन है जो आप एक लास्ट ईयर या उससे पिछले जेस्ट में आया था, सिमिलर, एकदम सिमिलर। ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, ये सब जो है ना सब एक ही जैसे हैं, ठीक है।